नूरी नूरी फिल्म के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। नूरी 1979 की एक भारतीय रोमांटिक फिल्म है जिसका निर्माण यश चोपड़ा ने किया है और इसका निर्देशक मनमोहन कृष्ण ने किया है। बतौर निर्देशक यह उनकी इकलौती फिल्म है। फिल्म में फारूक शेख, पूनम ढिल्लों, मदनपुरी और इफ्तिखार है। फिल्म का संगीत खय्याम का है और गीत जुन्निसार अख्तियार के हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं मनमोहन कृष्ण और इस फिल्म के निर्माता है यश चोपड़ा। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है फारूक से, पूनम ढिल्लों, मदनपुरी ने और इस फिल्म को संगीत दिया है खय्याम, जुन्निसार अख्तियार और लक्ष्य लयालपुरी ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी यश राज फिल्म है और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 11 मई 1989 है। इसका कार्यकारी समय 114 मिनट। ये भारत देश के हिंदी उर्दू भाषा में बनाई गई और बॉक्स ऑफिस पर 50 मिलियन की कमाई करने वाली फिल्म है। यह फिल्म एक सुपरहिट थी और 1989 की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह चीन में भी एक विदेशी हिट थी जहां यह 1981 में रिलीज़ हुई और एक बन गई आवारा और कारवां के साथ। इस समय चीन की सबसे सफल भारतीय फिल्में हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। नूरी अपने पिता गुलाम नबी, इफ्तिखार और अपने कुत्ते खेरू के साथ भद्रवा घाटियों में रहती है। उसका एक प्रेमी यूसुफ है। वे शादी करने का फैसला करते हैं। तारीख तय हो जाती है और तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन किस्मत में कुछ और ही था। एक अन्य ग्रामीण बशीर खान नूरी को पसंद करता है और नूरी के पिता के पास उसका हाथ मांगता है, जिसे गुलाम नबी ने मना कर दिया है। गुस्से में बशीर खान फिर अपने आदमियों के माध्यम से गिरते पेड़ का उपयोग करके गुलाम नबी की हत्या की व्यवस्था करता है। शादी को स्थगित कर दिया जाता है और कुछ महीने बाद जब शादी की तैयारियां फिर से शुरू हो जाती है तो शादी से कुछ दिन पहले बशीर खान और यूसुफ का बॉस होता है उसे शहर से बाहर एक काम पर भेजता है। जब यूसुफ शहर से बाहर जाता है तो बशीर खान नूरी के घर जाता है और उसके साथ बलात्कार करता है। नूरी आत्महत्या कर लेती है और यूसुफ को पता चलता है कि यह सब बशीर की वजह से हुआ है, इसलिए वह उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। उसके बाद खेरू वे एक शारीरिक लड़ाई में समाप्त होते हैं। यूसुफ को बशीर द्वारा गोली मार दी जाती है। जैसे ही बशीर वापस भागता है वहाँ वह खेरू को पाता और अंत में बशीर को मार देता है। यूसुफ दौड़कर उसी जगह जाता है जहाँ नूरी की लाश होती है और वहाँ उसकी मौत हो जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की किरदारों के विषय में। यूसुफ फ़कीर मोहम्मद के रूप में फारूक शेख, नूरी नबी के रूप में पूनम ढिल्लों, लाला करमचंदों के रूप में मदनपुरी, गुलाम नबी के रूप में इफ्तिखार, पद्मा खन्ना भ्रष्टाचार के रूप में, करमचंद की बहू के रूप में गीता सिद्धार्थ, जावेद खान के रूप में फौलाद खान, भरत कपूर बशीर खान के रूप में, अवतार गिल बशीर के दोस्त के रूप में, मनमोहन कृष्ण साईजी के रूप में गीतकार। लिखित ट्रैक खय्याम द्वारा रचित है जिसके बोल जुन्निसार अख्तियार, लक्ष्य लयालपुरी और मजरूह सुल्तानपुरी के हैं। इसमें तेरी मेहरबानियाँ इस फिल्म की कॉपी थी जिसमें पूनम ढिल्लों ने भी अभिनय किया था और एक अद्भुत कुत्ते के साथ इस फिल्म में अभिनय किया था। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री पूनम ढिल्लों के विषय में। पूनम ढिल्लों, जिनका जन्म 18 अप्रैल 1962 हुई, एक भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ है और एक पूर्व मिस इंडिया है। वह अपनी 1989 की फिल्म नूरी के लिए सबसे अधिक जानी जाती हैं। उनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में रेड रोज़, दर्द, रोमांस, सोहनी महिवाल और तेरी मेहरबानियाँ समुंदर, सेवराय वाली गाड़ी, कर्मा शामिल है। नाम और मालामाल। ढिल्लों ने सन 2009 में बिग बॉस में भाग लिया था। उन्होंने सन 2013 की सोनी टीवी श्रृंखला एक नई पहचान में शारदा मोदी की मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने थिएटर
किया है पुरस्कार विजेता द परफेक्ट हस्बैंड और कई अन्य नाटकों के नवीनतम संयुक्त राज्य अमेरिका और दुबई के कई शो के साथ द परफेक्ट वाइफ होने के नाते। पूनम ढिल्लों का जन्म 18 अप्रैल 1962 को कानपुर उत्तर प्रदेश भारत में हुआ है, जिनकी वर्तमान आयु 60 वर्ष है। यह व्यवसाय से अभिनेत्री राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष 1978 से वर्तमान रहा है। इनके पति का नाम अशोक ठाकरे है, जिनसे इन्होंने 1988 में विवाह किया था और 1997 में डिवोर्स कर ले लिया था। इनके 2 बच्चे हैं। ढिल्लों को पहली बार प्रसिद्धि तब मिली जब उन्हें 16 साल की उम्र में मिस यंग इंडिया 1978 का ताज पहनाया गया। निर्देशक यश चोपड़ा ने उन्हें देखा उन्हें फिल्म त्रिशूल में एक भूमिका की पेशकश की, जहां सचिन पिलगांवकर के साथ उनका गीत गुपची गुपची गम गम लोकप्रिय हुआ। चोपड़ा ने फिर उन्हें फारूक सैफ के साथ नूरी में शीर्षक भूमिका दी, जहां उन्हें निर्मित किया गया, और कश्मीर के भद्रभाव में शूट की गई कम बजट की फिल्म नूरी सुपरहिट हो गई और बॉक्स ऑफिस पर एक अभूतपूर्व सफलता मिली। आंशिक रूप से खय्याम के संगीत के लिए भी इस फिल्म के लिए पूनम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उसके बाद उन्होंने सोनी महिवाल, रेड रोज, तेरी कसम, दर्द निशाना, ये वादा रहा, समंदर, रोमांस, कसम और सीता मगर हिंदी भाषा सहित में लगभग 90 फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें राजेश खन्ना के साथ 6 फिल्मों में जोड़ा गया, दर्द, निशान, जमाना, आवाम, रेड रोज और जय शिव शंकर में उन्हें एक विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। जूही चावला को बाहर होने पर निर्माता बोनी कपूर के पक्ष में जुदाई के रूप में वह क्षेत्रीय फिल्मों जैसे न्यायदंडा, युद्धकांडा, इष्टम और यवरूम 13वीं फेयरवे से न्यू एंट्रेंस में भी दिखाई दी। ढिल्लों सन 2009 में कलर्स टीवी पर प्रसारित बिग बॉस के सीजन 3 में प्रतियोगी थी। वह शो के सेकंड रनर अप के रूप में समाप्त हुई। मुख्य भूमिका में भारतीय टेलीविजन पर उनकी बड़ी वापसी 2013 के सोनी टीवी पर धारावाहिक एक नई पहचान के साथ हुई, जहां उन्होंने एक अमीर व्यवसायी और अशिक्षित लेकिन आदर्श पत्नी की भूमिका निभाई। वह हिंदी थिएटर प्रोडक्शन द परफेक्ट हस्बैंड में रही है, जिसमें सन 2005 में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी प्ले का पुरस्कार जीता और जिसमें गोल्डन जुबली रन पूरा किया। इसके बाद उन्होंने आसिफ सेन के साथ सूरज थापर और प्यार में कभी कभी की सह अभिनीत द परफेक्ट वाइफ का एक और नाटक किया। इन्हें यूटर्न नामक एक नाटक में भी देखा गया था और एक मराठी नाटक का हिंदी संस्करण किया गया। ढिल्लों ने हिंदी फिल्म उद्योग में आवरण को आगे बढ़ाते हुए नूरी फिल्म के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। नूरी 1979 की एक भारतीय रोमांटिक फिल्म है जिसका निर्माण यश चोपड़ा ने किया है और इसका निर्देशक मनमोहन कृष्ण ने किया है। बतौर निर्देशक यह उनकी इकलौती फिल्म है। फिल्म में फारूक सैफ, पूनम ढिल्लों, मदनपुरी और इफ्तिखार है। फिल्म का संगीत खय्याम का है और गीत जुन्निसार अख्तियार के हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं मनमोहन कृष्ण और इस फिल्म के निर्माता है यश चोपड़ा। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है फारूक सैफ, पूनम ढिल्लों, मदनपुरी ने और इस फिल्म को संगीत दिया है खय्याम, जुन्निसार अख्तियार और लक्ष्य लयालपुरी ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी यश राज फिल्म है और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 11 मई 1989 है। इसका कार्यकारी समय 114 मिनट। ये भारत देश के हिंदी उर्दू भाषा में बनाई गई और बॉक्स ऑफिस पर 50 मिलियन की कमाई करने वाली फिल्म है। यह फिल्म एक सुपरहिट थी और 1989 की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह चीन में भी एक विदेशी हिट थी, जहां यह 1981 में रिलीज़ हुई और एक बन गई आवारा और कारवां के साथ। इस समय चीन की सबसे सफल भारतीय फिल्में हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। नूरी अपने पिता गुलाम नबी
इफ्तिखार और अपने कुत्ते खेरू के साथ भद्रवा घाटियों में रहती है। उसका एक प्रेमी यूसुफ है। वे शादी करने का फैसला करते हैं। तारीख तय हो जाती है और तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन किस्मत में कुछ और ही था। एक अन्य ग्रामीण बाशीर खान नूरी को पसंद करता है और नूरी के पिता के पास उसका हाथ मांगता है, जिसे गुलाम नबी ने मना कर दिया है। गुस्से में बशीर खान फिर अपने आदमियों के माध्यम से गिरते पेड़ का उपयोग करके गुलाम नबी की हत्या की व्यवस्था करता है। शादी को स्थगित कर दिया जाता है और कुछ महीने बाद जब शादी की तैयारियां फिर से शुरू हो जाती है, तो शादी से कुछ दिन पहले बशीर खान और यूसुफ का बॉस होता है उसे शहर से बाहर एक काम पर भेजता है। जब यूसुफ शहर से बाहर जाता है तो बशीर खान नूरी के घर जाता है और उसके साथ बलात्कार करता है। नूरी आत्महत्या कर लेती है और यूसुफ को पता चलता है कि यह सब बशीर की वजह से हुआ है, इसलिए वह उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। उसके बाद खेरू वे एक शारीरिक लड़ाई में समाप्त होते हैं। यूसुफ को बशीर द्वारा गोली मार दी जाती है। जैसे ही बशीर वापस भागता है, वहाँ वह खेरू को पाता और अंत में बशीर को मार देता है। यूसुफ दौड़कर उसी जगह जाता है जहाँ नूरी की लाश होती है और वहाँ उसकी मौत हो जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की किरदारों के विषय में। यूसुफ फ़कीर मोहम्मद के रूप में फारूक शेख, नूरी नबी के रूप में पूनम ढिल्लो, लाला करमचंदो के रूप में मदनपुरी, गुलाम नबी के रूप में इफ्तिखार, पद्मा खन्ना भ्रष्टाचार के रूप में, करमचंद की बहू के रूप में गीता सिद्धार्थ, जावेद खान के रूप में फौलाद खान, भरत कपूर बशीर खान के रूप में, अवतार गिल बशीर के दोस्त के रूप में, मनमोहन कृष्ण साईजी के रूप में गीतकार, लिखित ट्रैक खय्यम द्वारा रचित है, जिसके बोल जन निसार अख्तियार, लक्ष्य लायनपुरी और मजरूह सुल्तानपुरी के हैं। इसमें तेरी मेहरबानियाँ इस फिल्म की कॉपी थी, जिसमें पूनम ढिल्लों ने भी अभिनय किया था और एक अद्भुत कुत्ते के साथ इस फिल्म में अभिनय किया था। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री पूनम ढिल्लों के विषय में। पूनम ढिल्लों, जिनका जन्म 18 अप्रैल 1962 की एक भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ है और एक पूर्व मिस इंडिया है। वह अपनी 1989 की फिल्म नूरी के लिए सबसे अधिक जानी जाती हैं। उनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में रेड रोज़, दर्द, रोमांस, सोहनी महिवाल और तेरी मेहरबानियाँ समुंदर, सेवराय वाली गाड़ी, कर्मा शामिल है। नाम और मालामाल। ढिल्लों ने सन 2009 में बिग बॉस में भाग लिया था। उन्होंने सन 2013 की सोनी टीवी श्रृंखला एक नई पहचान में शारदा मोदी की मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने थिएटर किया है पुरस्कार विजेता द परफेक्ट हस्बैंड और कई अन्य नाटकों के नवीनतम संयुक्त राज्य अमेरिका और दुबई के कई शो के साथ द परफेक्ट वाइफ होने के नाते। पूनम ढिल्लों का जन्म 18 अप्रैल 1962 को कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ है, जिनकी वर्तमान आयु 60 वर्ष है। यह व्यवसाय से अभिनेत्री, राजनीतिज्ञ है। इनका सक्रिय वर्ष 1978 से वर्तमान रहा है। इनके पति का नाम अशोक ठाकरे है, जिनसे इन्होंने 1988 में विवाह किया था और 1997 में डिवोर्स कर ले लिया था। इनके 2 बच्चे हैं। ढिल्लों को पहली बार प्रसिद्धि तब मिली जब उन्हें 16 साल की उम्र में मिस यंग इंडिया 1978 का ताज पहनाया गया। निर्देशक यश चोपड़ा ने उन्हें देखा। उन्हें फिल्म त्रिशूल में एक भूमिका की पेशकश की, जहां सचिन पिलगांवकर के साथ उनका गीत गुपची गुपची गम गम लोकप्रिय हुआ। चोपड़ा ने फिर उन्हें फारूक शेख के साथ नूरी में शीर्षक भूमिका दी, जहां उन्हें निर्मित किया गया और कश्मीर के भद्रभाव में शूट की गई कम बजट की फिल्म नूरी सुपरहिट हो गई और बॉक्स ऑफिस पर एक अभूतपूर्व सफलता मिली। आंशिक रूप से खय्याम के संगीत के लिए भी इस फिल्म के लिए पूनम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उसके बाद उन्होंने सोनी महिवाल, रेड रोज, तेरी कसम, दर्द निशाना, ये वादा रहा, समंदर, रोमांस, कसम और सीता मगर हिंदी
भाषा सहित में लगभग 90 फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें राजेश खन्ना के साथ 6 फिल्मों में जोड़ा गया। दर्द, निशान जमाना, आवाम, रेड रोज और जय शिव शंकर में उन्हें एक विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। जूही चावला को बाहर होने पर निर्माता बोनी कपूर के पक्ष में जुदाई के रूप में वह क्षेत्रीय फिल्मों जैसे न्यायदंडा, युद्धकांडा, इष्टम और यवरूम 13वीं फेयरवे से न्यू एंट्रेस में भी दिखाई दी। डिल्लो सन 2009 में कलर्स टीवी पर प्रसारित बिग बॉस के सीजन 3 में प्रतियोगी थी। वह शो के सेकंड रनर अप के रूप में समाप्त हुई। मुख्य भूमिका में भारतीय टेलीविजन पर उनकी बड़ी वापसी 2073 के सोनी टीवी पर धारावाहिक एक नई पहचान के साथ हुई, जहां उन्होंने एक अमीर व्यवसायी और अशिक्षित लेकिन आदर्श पत्नी की भूमिका निभाई। वह हिंदी थिएटर प्रोडक्शन द परफेक्ट हस्बैंड में रही है, जिसमें सन 2005 में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी प्ले का पुरस्कार जीता और जिसमें गोल्डन जुबली रन पूरा किया। इसके बाद उन्होंने आसिफ सेन के साथ सूरज थापर और प्यार में कभी कभी की सह अभिनीत द परफेक्ट वाइफ का एक और नाटक किया। इन्हें यूटर्न नामक एक नाटक में भी देखा गया था और एक मराठी नाटक का हिंदी संस्करण किया गया। डिल्लो ने हिंदी फिल्म उद्योग में आवरण को आगे बढ़ाते हुए नूरी फिल्म के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। नूरी 1979 की एक भारतीय रोमांटिक फिल्म है जिसका निर्माण यश चोपड़ा ने किया है और इसका निर्देशक मनमोहन कृष्ण ने किया है। बतौर निर्देशक यह उनकी इकलौती फिल्म है। फिल्म में फारूक शेख, पूनम ढिल्लों, मदनपुरी और इफ्तिखार है। फिल्म का संगीत खय्याम का है और गीत जुन्निसार अख्तियार के हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं मनमोहन कृष्ण और इस फिल्म के निर्माता है यश चोपड़ा। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है फारूक से, पूनम ढिल्लों, मदनपुरी ने और इस फिल्म को संगीत दिया है खय्याम, जुन्निसार अख्तियार और लक्ष्य लयालपुरी ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी यशराज फिल्म है और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 11 मई 1989 है। इसका कार्यकारी समय 114 मिनट। ये भारत देश के हिंदी उर्दू भाषा में बनाई गई और बॉक्स ऑफिस पर 50 मिलियन की कमाई करने वाली फिल्म है। यह फिल्म एक सुपरहिट थी और 1989 की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह चीन में भी एक विदेशी हिट थी, जहां यह 1981 में रिलीज़ हुई और एक बन गई आवारा और कारवां के साथ। इस समय चीन की सबसे सफल भारतीय फिल्में हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। नूरी अपने पिता गुलाम नबी, इफ्तिखार और अपने कुत्ते खेरू के साथ भद्रवा घाटियों में रहती है। उसका एक प्रेमी यूसुफ है। वे शादी करने का फैसला करते हैं। तारीख तय हो जाती है और तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन किस्मत में कुछ और ही था। एक अन्य ग्रामीण बाशिर खान नूरी को पसंद करता है और नूरी के पिता के पास उसका हाथ मांगता है, जिसे गुलाम नबी ने मना कर दिया है। गुस्से में बशीर खान फिर अपने आदमियों के माध्यम से गिरते पेड़ का उपयोग करके गुलाम नबी की हत्या की व्यवस्था करता है। शादी को स्थगित कर दिया जाता है और कुछ महीने बाद जब शादी की तैयारियां फिर से शुरू हो जाती है, तो शादी से कुछ दिन पहले बशीर खान और यूसुफ का बॉस होता है उसे शहर से बाहर एक काम पर भेजता है। जब यूसुफ शहर से बाहर जाता है तो बशीर खान नूरी के घर जाता है और उसके साथ बलात्कार करता है। नूरी आत्महत्या कर लेती है और यूसुफ को पता चलता है कि यह सब बशीर की वजह से हुआ है, इसलिए वह उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। उसके बाद खेरू वे एक शारीरिक लड़ाई में समाप्त होते हैं। यूसुफ को बशीर द्वारा गोली मार दी जाती है। जैसे ही बशीर वापस भागता है, वहां वह खेरू को पाता और अंत में बशीर को मार देता है। यूसुफ दौड़कर उसी जगह जाता है जहां नूरी की लाश होती है और वहां उसकी मौत हो जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की किरदारों के विषय में। यूसुफ फ़कीर मोहम्मद के रूप में फारूक शेख, नूरी नबी के रूप में पूनम ढिल्लों, लाला करमचंदू के रूप में मदनपुरी, गुलाम नबी के रूप में इफ्तिखार, पद्मा खन्ना भ्रष्टाचार के रूप में
करमचंद की बहू के रूप में गीता, सिद्धार्थ जावेद खान के रूप में फौलाद खान, भरत कपूर बशीर खान के रूप में, अवतार गिल बशीर के दोस्त के रूप में, मनमोहन कृष्ण साईजी के रूप में गीतकार। लिखित ट्रैक खय्यम द्वारा रचित है, जिसके बोल जन निसार अख्तियार, लक्ष्य लायनपुरी और मजरूह सुल्तानपुरी के हैं। इसमें तेरी मेहरबानियाँ इस फिल्म की कॉपी थी, जिसमें पूनम ढिल्लों ने भी अभिनय किया था और एक अद्भुत कुत्ते के साथ इस फिल्म में अभिनय किया था। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री पूनम ढिल्लों के विषय में। पूनम ढिल्लों, जिनका जन्म 18 अप्रैल 1962 हुई, एक भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ है और एक पूर्व मिस इंडिया है। वह अपनी 1989 की फिल्म नूरी के लिए सबसे अधिक जानी जाती हैं। उनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में रेड रोज, दर्द, रोमांस, सोहनी महिवाल और तेरी मेहरबानियाँ समुंदर, सेवराय वाली गाड़ी, कर्मा शामिल है। नाम और मालामाल। ढिल्लों ने सन 2009 में बिग बॉस में भाग लिया था। उन्होंने सन 2013 की सोनी टीवी श्रृंखला एक नई पहचान में शारदा मोदी की मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने थिएटर किया है पुरस्कार विजेता द परफेक्ट हस्बैंड और कई अन्य नाटकों के नवीनतम संयुक्त राज्य अमेरिका और दुबई के कई शो के साथ द परफेक्ट वाइफ होने के नाते। पूनम ढिल्लों का जन्म 18 अप्रैल 1962 को कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ है, जिनकी वर्तमान आयु 60 वर्ष है। यह व्यवसाय से अभिनेत्री, राजनीतिज्ञ है। इनका सक्रिय वर्ष 1978 से वर्तमान रहा है। इनके पति का नाम अशोक ठाकरे है, जिनसे इन्होंने 1988 में विवाह किया था और 1997 में डिवोर्स कर ले लिया था। इनके 2 बच्चे हैं। ढिल्लों को पहली बार प्रसिद्धि तब मिली जब उन्हें 16 साल की उम्र में मिस यंग इंडिया 1978 का ताज पहनाया गया। निर्देशक यश चोपड़ा ने उन्हें देखा उन्हें फिल्म त्रिशूल में एक भूमिका की पेशकश की, जहां सचिन पिलगांवकर के साथ उनका गीत गुपची गुपची गम गम लोकप्रिय हुआ। चोपड़ा ने फिर उन्हें फारूक सैफ के साथ नूरी में शीर्षक भूमिका दी, जहां उन्हें निर्मित किया गया और कश्मीर के भद्रभाव में शूट की गई कम बजट की फिल्म नूरी सुपरहिट हो गई और बॉक्स ऑफिस पर एक अभूतपूर्व सफलता मिली। आंशिक रूप से खय्याम के संगीत के लिए भी इस फिल्म के लिए पूनम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उसके बाद उन्होंने सोनी महिवाल, रेड रोज, तेरी कसम, दर्द, निशाना, ये वादा रहा, समंदर, रोमांस, कसम और सीता मगर हिंदी भाषा सहित में लगभग 90 फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें राजेश खन्ना के साथ 6 फिल्मों में जोड़ा गया। दर्द, निशान, जमाना, आवाम, रेड रोज और जय शिव शंकर में उन्हें एक विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। जूही चावला को बाहर होने पर निर्माता बोनी कपूर के पक्ष में जुदाई के रूप में। वह क्षेत्रीय फिल्मों जैसे न्यायदंडा, युद्धकांडा, इष्टम और यवरूम 13वीं फेयर वे से न्यू एंट्रेंस में भी दिखाई दी। ढिल्लों सन 2009 में कलर्स टीवी पर प्रसारित बिग बॉस के सीजन 3 में प्रतियोगी थी। वह शो के सेकंड रनर अप के रूप में समाप्त हुई। मुख्य भूमिका में भारतीय टेलीविजन पर उनकी बड़ी वापसी 2013 के सोनी टीवी पर धारावाहिक एक नई पहचान के साथ हुई, जहां उन्होंने एक अमीर व्यवसायी और अशिक्षित लेकिन आदर्श पत्नी की भूमिका निभाई। वह हिंदी थिएटर प्रोडक्शन द परफेक्ट हस्बैंड में रही है, जिसमें सन 2005 में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी प्ले का पुरस्कार जीता और जिसमें गोल्डन जुबली रन पूरा किया। इसके बाद उन्होंने आसिफ सेन के साथ सूरज थापर और प्यार में कभी कभी की सह अभिनीत द परफेक्ट वाइफ का एक और नाटक किया। इन्हें यूटर्न नामक एक नाटक में भी देखा गया था और एक मराठी नाटक का हिंदी संस्करण किया गया। ढिल्लों ने हिंदी फिल्म उद्योग में आवरण को आगे बढ़ाते हुए नूरी फिल्म के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। नूरी 1979 की एक भारतीय रोमांटिक फिल्म है जिसका निर्माण यश चोपड़ा ने किया है।
और इसका निर्देशक मनमोहन कृष्ण ने किया है। बतौर निर्देशक यह उनकी इकलौती फिल्म है। फिल्म में फारूक शेख, पूनम ढिल्लों, मदनपुरी और इफ्तिखार है। फिल्म का संगीत खय्याम का है और गीत जुन्निसार अख्तियार के हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं मनमोहन कृष्ण और इस फिल्म के निर्माता है यश चोपड़ा। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है फारूक से, पूनम ढिल्लों, मदनपुरी ने और इस फिल्म को संगीत दिया है खय्याम, जानिसार अख्तियार और लक्ष्य लयालपुरी ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी यश राज फिल्म है और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 11 मई 1989 है। इसका कार्यकारी समय 114 मिनट। ये भारत देश के हिंदी उर्दू भाषा में बनाई गई और बॉक्स ऑफिस पर 50 मिलियन की कमाई करने वाली फिल्म है। यह फिल्म एक सुपरहिट थी और 1989 की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह चीन में भी एक विदेशी हिट थी, जहां यह 1981 में रिलीज़ हुई और एक बन गई आवारा और कारवां के साथ। इस समय चीन की सबसे सफल भारतीय फिल्में हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। नूरी अपने पिता गुलाम नबी, इफ्तिखार और अपने कुत्ते खेरू के साथ भद्रवा घाटियों में रहती है। उसका एक प्रेमी यूसुफ है। वे शादी करने का फैसला करते हैं। तारीख तय हो जाती है और तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन किस्मत में कुछ और ही था। एक अन्य ग्रामीण बाशिर खान नूरी को पसंद करता है और नूरी के पिता के पास उसका हाथ मांगता है, जिसे गुलाम नबी ने मना कर दिया है। गुस्से में बशीर खान फिर अपने आदमियों के माध्यम से गिरते पेड़ का उपयोग करके गुलाम नबी की हत्या की व्यवस्था करता है। शादी को स्थगित कर दिया जाता है और कुछ महीने बाद जब शादी की तैयारियां फिर से शुरू हो जाती है, तो शादी से कुछ दिन पहले बशीर खान और यूसुफ का बॉस होता है उसे शहर से बाहर एक काम पर भेजता है। जब यूसुफ शहर से बाहर जाता है तो बशीर खान नूरी के घर जाता है और उसके साथ बलात्कार करता है। नूरी आत्महत्या कर लेती है और यूसुफ को पता चलता है कि यह सब बशीर की वजह से हुआ है, इसलिए वह उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। उसके बाद खेरू वे एक शारीरिक लड़ाई में समाप्त होते हैं। यूसुफ को बशीर द्वारा गोली मार दी जाती है। जैसे ही बशीर वापस भागता है, वहां वह खेरू को पाता और अंत में बशीर को मार देता है। यूसुफ दौड़कर उसी जगह जाता है जहां नूरी की लाश होती है और वहां उसकी मौत हो जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की किरदारों के विषय में। यूसुफ फ़कीर मोहम्मद के रूप में फारूक शेख, नूरी नबी के रूप में पूनम ढिल्लों, लाला करमचंदों के रूप में मदनपुरी, गुलाम नबी के रूप में इफ्तिखार, पद्मा खन्ना भ्रष्टाचार के रूप में, करमचंद की बहू के रूप में गीता सिद्धार्थ, जावेद खान के रूप में फौलाद खान, भरत कपूर बशीर खान के रूप में, अवतार गिल बशीर के दोस्त के रूप में, मनमोहन कृष्ण साईजी के रूप में गीतकार। लिखित ट्रैक खय्याम द्वारा रचित है, जिसके बोल जानिसार अख्तियार, लक्ष्य लयालपुरी और मजरूह सुल्तानपुरी के हैं। इसमें तेरी मेहरबानियाँ इस फिल्म की कॉपी थी, जिसमें पूनम ढिल्लों ने भी अभिनय किया था और एक अद्भुत कुत्ते के साथ इस फिल्म में अभिनय किया था। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री पूनम ढिल्लों के विषय में। पूनम ढिल्लों, जिनका जन्म 18 अप्रैल 1962 हुई, एक भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ है और एक पूर्व मिस इंडिया है। वह अपनी 1989 की फिल्म नूरी के लिए सबसे अधिक जानी जाती हैं। उनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में रेड रोज, दर्द, रोमांस, सोहनी महिवाल और तेरी मेहरबानियाँ समुंदर, सेवराय वाली गाड़ी, कर्मा शामिल है। नाम और मालामाल। ढिल्लों ने सन 2009 में बिग बॉस में भाग लिया था। उन्होंने सन 2013 की सोनी टीवी श्रृंखला एक नई पहचान में शारदा मोदी की मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने थिएटर किया है पुरस्कार विजेता द परफेक्ट हस्बैंड और कई अन्य नाटकों के नवीनतम संयुक्त राज्य अमेरिका और दुबई के कई शो के साथ द परफेक्ट वाइफ होने के नाते।
पूनम ढिल्लों का जन्म 18 अप्रैल 1962 को कानपुर उत्तर प्रदेश भारत में हुआ है, जिनकी वर्तमान आयु 60 वर्ष है। यह व्यवसाय से अभिनेत्री राजनीतिज्ञ है। इनका सक्रिय वर्ष 1978 से वर्तमान रहा है। इनके पति का नाम अशोक ठाकरे है, जिनसे इन्होंने 1988 में विवाह किया था और 1997 में डिवोर्स कर ले लिया था। इनके 2 बच्चे हैं। ढिल्लों को पहली बार प्रसिद्धि तब मिली जब उन्हें 16 साल की उम्र में मिस यंग इंडिया 1978 का ताज पहनाया गया। निर्देशक यश चोपड़ा ने उन्हें देखा उन्हें फिल्म त्रिशूल में एक भूमिका की पेशकश की, जहां सचिन पिलगांवकर के साथ उनका गीत गुपची गुपची गम गम लोकप्रिय हुआ। चोपड़ा ने फिर उन्हें फारूक सैफ के साथ नूरी में शीर्षक भूमिका दी, जहां उन्हें निर्मित किया गया, और कश्मीर के भद्रभाव में शूट की गई कम बजट की फिल्म नूरी सुपरहिट हो गई और बॉक्स ऑफिस पर एक अभूतपूर्व सफलता मिली। आंशिक रूप से खय्याम के संगीत के लिए भी इस फिल्म के लिए पूनम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उसके बाद उन्होंने सोनी महिवाल, रेड रोज, तेरी कसम, दर्द निशाना, ये वादा रहा, समंदर, रोमांस, कसम और सीता मगर हिंदी भाषा सहित में लगभग 90 फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें राजेश खन्ना के साथ 6 फिल्मों में जोड़ा गया। दर्द, निशान, जमाना, आवाम, रेड रोज और जय शिव शंकर में उन्हें एक विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। जूही चावला को बाहर होने पर निर्माता बोनी कपूर के पक्ष में जुदाई के रूप में। वह क्षेत्रीय फिल्मों जैसे न्यायदंडा, युद्धकांडा, इष्टम और यवरूम 13वीं फेयरवे से न्यू एंट्रेंस में भी दिखाई दी। ढिल्लों सन 2009 में कलर्स टीवी पर प्रसारित बिग बॉस के सीजन 3 में प्रतियोगी थी। वह शो के सेकंड रनर अप के रूप में समाप्त हुई। मुख्य भूमिका में भारतीय टेलीविजन पर उनकी बड़ी वापसी 2017 के सोनी टीवी पर धारावाहिक एक नई पहचान के साथ हुई, जहां उन्होंने एक अमीर व्यवसायी और अशिक्षित लेकिन आदर्श पत्नी की भूमिका निभाई। वह हिंदी थिएटर प्रोडक्शन द परफेक्ट हस्बैंड में रही है, जिसमें सन 2005 में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी प्ले का पुरस्कार जीता और जिसमें गोल्डन जुबली रन पूरा किया। इसके बाद उन्होंने आसिफ सेन के साथ सूरज थापर और प्यार में कभी कभी की सह अभिनीत द परफेक्ट वाइफ का एक और नाटक किया। इन्हें यूटर्न नामक एक नाटक में भी देखा गया था और एक मराठी नाटक का हिंदी संस्करण किया गया। ढिल्लों ने हिंदी फिल्म उद्योग में आवरण को आगे बढ़ाते हुए नूरी फिल्म के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। नूरी 1979 की एक भारतीय रोमांटिक फिल्म है जिसका निर्माण यश चोपड़ा ने किया है और इसका निर्देशक मनमोहन कृष्ण ने किया है। बतौर निर्देशक यह उनकी इकलौती फिल्म है। फिल्म में फारूक सैफ, पूनम ढिल्लों, मदनपुरी और इफ्तिखार है। फिल्म का संगीत खय्याम का है और गीत जुन्निसार अख्तियार के हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं मनमोहन कृष्ण और इस फिल्म के निर्माता है यश चोपड़ा। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है फारूक सैफ, पूनम ढिल्लों, मदनपुरी ने और इस फिल्म को संगीत दिया है खय्याम, जुन्निसार अख्तियार और लक्ष्य लयालपुरी ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी यश राज फिल्म है और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 11 मई 1989 है। इसका कार्यकारी समय 114 मिनट। ये भारत देश के हिंदी उर्दू भाषा में बनाई गई और बॉक्स ऑफिस पर 50 मिलियन की कमाई करने वाली फिल्म है। यह फिल्म एक सुपरहिट थी और 1989 की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह चीन में भी एक विदेशी हिट थी, जहां यह 1981 में रिलीज़ हुई और एक बन गई आवारा और कारवां के साथ। इस समय चीन की सबसे सफल भारतीय फिल्में हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। नूरी अपने पिता गुलाम नबी इफ्तिखार और अपने कुत्ते खेरू के साथ भद्रवा घाटियों में रहती है। उसका एक प्रेमी यूसुफ है। वे शादी करने का फैसला करते हैं। तारीख तय हो जाती है और तैयारी शुरू हो जाती है,
लेकिन किस्मत में कुछ और ही था। एक अन्य ग्रामीण बशीर खान नूरी को पसंद करता है और नूरी के पिता के पास उसका हाथ मांगता है, जिसे गुलाम नबी ने मना कर दिया है। गुस्से में बशीर खान फिर अपने आदमियों के माध्यम से गिरते पेड़ का उपयोग करके गुलाम नबी की हत्या की व्यवस्था करता है। शादी को स्थगित कर दिया जाता है और कुछ महीने बाद जब शादी की तैयारियां फिर से शुरू हो जाती है तो शादी से कुछ दिन पहले बशीर खान और यूसुफ का बॉस होता है उसे शहर से बाहर एक काम पर भेजता है। जब यूसुफ शहर से बाहर जाता है तो बशीर खान नूरी के घर जाता है और उसके साथ बलात्कार करता है। नूरी आत्महत्या कर लेती है और यूसुफ को पता चलता है कि यह सब बशीर की वजह से हुआ है, इसलिए वह उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। उसके बाद खेरू वे एक शारीरिक लड़ाई में समाप्त होते हैं। यूसुफ को बशीर द्वारा गोली मार दी जाती है। जैसे ही बशीर वापस भागता है वहाँ वह खेरू को पाता और अंत में बशीर को मार देता है। यूसुफ दौड़कर उसी जगह जाता है जहाँ नूरी की लाश होती है और वहाँ उसकी मौत हो जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की किरदारों के विषय में। यूसुफ फ़कीर मोहम्मद के रूप में फारूक शेख, नूरी नबी के रूप में पूनम ढिल्लो, लाला करमचंदो के रूप में मदनपुरी, गुलाम नबी के रूप में इफ्तिखार, पद्मा खन्ना भ्रष्टाचार के रूप में, करमचंद की बहू के रूप में गीता सिद्धार्थ, जावेद खान के रूप में फौलाद खान, भरत कपूर बशीर खान के रूप में, अवतार गिल बशीर के दोस्त के रूप में, मनमोहन कृष्ण साईजी के रूप में गीतकार। लिखित ट्रैक खय्यम द्वारा रचित है, जिसके बोल जन निसार अख्तियार, लक्ष्य लायनपुरी और मजरूह सुल्तानपुरी के हैं। इसमें तेरी मेहरबानियाँ इस फिल्म की कॉपी थी, जिसमें पूनम ढिल्लों ने भी अभिनय किया था और एक अद्भुत कुत्ते के साथ इस फिल्म में अभिनय किया था। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री पूनम ढिल्लों के विषय में। पूनम ढिल्लों, जिनका जन्म 18 अप्रैल 1962 हुई, एक भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ है और एक पूर्व मिस इंडिया है। वह अपनी 1989 की फिल्म नूरी के लिए सबसे अधिक जानी जाती हैं। उनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में रेड रोज़, दर्द, रोमांस, सोहनी महिवाल और तेरी मेहरबानियाँ समुंदर, सेवराय वाली गाड़ी, कर्मा शामिल है। नाम और मालामाल। ढिल्लों ने सन 2009 में बिग बॉस में भाग लिया था। उन्होंने सन 2013 की सोनी टीवी श्रृंखला एक नई पहचान में शारदा मोदी की मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने थिएटर किया है पुरस्कार विजेता द परफेक्ट हस्बैंड और कई अन्य नाटकों के नवीनतम संयुक्त राज्य अमेरिका और दुबई के कई शो के साथ द परफेक्ट वाइफ होने के नाते। पूनम ढिल्लों का जन्म 18 अप्रैल 1962 को कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ है, जिनकी वर्तमान आयु 60 वर्ष है। ये व्यवसाय से अभिनेत्री, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष 1978 से वर्तमान रहा है। इनके पति का नाम अशोक ठाकरे है, जिनसे इन्होंने 1988 में विवाह किया था और 1997 में डिवोर्स कर ले लिया था। इनके 2 बच्चे हैं। ढिल्लों को पहली बार प्रसिद्धि तब मिली जब उन्हें 16 साल की उम्र में मिस यंग इंडिया 1978 का ताज पहनाया गया। निर्देशक यश चोपड़ा ने उन्हें फिल्म त्रिशूल में एक भूमिका की पेशकश की, जहां सचिन पिलगांवकर के साथ उनका गीत गुपची गुपची गम गम लोकप्रिय हुआ। चोपड़ा ने फिर उन्हें फारूक शेख के साथ नूरी में शीर्षक भूमिका दी, जहां उन्हें निर्मित किया गया और कश्मीर के भद्रभाव में शूट की गई कम बजट की फिल्म नूरी सुपरहिट हो गई और बॉक्स ऑफिस पर एक अभूतपूर्व सफलता मिली। आंशिक रूप से खय्याम के संगीत के लिए भी इस फिल्म के लिए पूनम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उसके बाद उन्होंने सोनी महिवाल, रेड रोज, तेरी कसम, दर्द, निशाना, ये वादा रहा, समंदर, रोमांस, कसम और सीता मगर हिंदी भाषा सहित में लगभग 90 फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें राजेश खन्ना के साथ 6 फिल्मों में जोड़ा गया। दर्द, निशान, जमाना, आवाम, रेड रोज और
जय शिव शंकर में उन्हें एक विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। जूही चावला को बाहर होने पर निर्माता बोनी कपूर के पक्ष में जुदाई के रूप में। वह क्षेत्रीय फिल्मों जैसे न्यायदंडा, युद्धकांडा, इष्टम और यवरूम 13वीं फेयरवे से न्यू एंट्रेस में भी दिखाई दी। डिल्लो सन 2009 में कलर्स टीवी पर प्रसारित बिग बॉस के सीजन 3 में प्रतियोगी थी। वह शो के सेकंड रनर अप के रूप में समाप्त हुई। मुख्य भूमिका में भारतीय टेलीविजन पर उनकी बड़ी वापसी 2013 के सोनी टीवी पर धारावाहिक एक नई पहचान के साथ हुई, जहां उन्होंने एक अमीर व्यवसायी और अशिक्षित लेकिन आदर्श पत्नी की भूमिका निभाई। वह हिंदी थिएटर प्रोडक्शन द परफेक्ट हस्बैंड में रही है, जिसमें सन 2005 में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी प्ले का पुरस्कार जीता और जिसमें गोल्डन जुबली रन पूरा किया। इसके बाद उन्होंने आसिफ सेन के साथ सूरज थापर और प्यार में कभी कभी की सह अभिनीत द परफेक्ट वाइफ का एक और नाटक किया। इन्हें यूटर्न नामक एक नाटक में भी देखा गया था और एक मराठी नाटक का हिंदी संस्करण किया गया। डिल्लो ने हिंदी फिल्म उद्योग में आवरण को आगे बढ़ाते हुए नूरी फिल्म के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। नूरी 1979 की एक भारतीय रोमांटिक फिल्म है जिसका निर्माण यश चोपड़ा ने किया है और इसका निर्देशक मनमोहन कृष्ण ने किया है। बतौर निर्देशक यह उनकी इकलौती फिल्म है। फिल्म में फारूक शेख, पूनम ढिल्लों, मदनपुरी और इफ्तिखार है। फिल्म का संगीत खय्याम का है और गीत जन्निसार अख्तियार के हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं मनमोहन कृष्ण और इस फिल्म के निर्माता है यश चोपड़ा। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है फारूक से, पूनम ढिल्लों, मदनपुरी ने और इस फिल्म को संगीत दिया है खय्याम, जन्निसार अख्तियार और लक्ष्य लयालपुरी ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी यश राज फिल्म है और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 11 मई 1989 है। इसका कार्यकारी समय 114 मिनट। ये भारत देश के हिंदी उर्दू भाषा में बनाई गई और बॉक्स ऑफिस पर 50 मिलियन की कमाई करने वाली फिल्म है। यह फिल्म एक सुपरहिट थी और 1989 की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह चीन में भी एक विदेशी हिट थी, जहां यह 1981 में रिलीज़ हुई और एक बन गई आवारा और कारवां के साथ। इस समय चीन की सबसे सफल भारतीय फिल्में हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। नूरी अपने पिता गुलाम नबी, इफ्तिखार और अपने कुत्ते खेरू के साथ भद्रवा घाटियों में रहती है। उसका एक प्रेमी यूसुफ है। वे शादी करने का फैसला करते हैं। तारीख तय हो जाती है और तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन किस्मत में कुछ और ही था। एक अन्य ग्रामीण बशीर खान नूरी को पसंद करता है और नूरी के पिता के पास उसका हाथ मांगता है, जिसे गुलाम नबी ने मना कर दिया है। गुस्से में बशीर खान फिर अपने आदमियों के माध्यम से गिरते पेड़ का उपयोग करके गुलाम नबी की हत्या की व्यवस्था करता है। शादी को स्थगित कर दिया जाता है और कुछ महीने बाद जब शादी की तैयारियां फिर से शुरू हो जाती है, तो शादी से कुछ दिन पहले बशीर खान और यूसुफ का बॉस होता है उसे शहर से बाहर एक काम पर भेजता है। जब यूसुफ शहर से बाहर जाता है तो बशीर खान नूरी के घर जाता है और उसके साथ बलात्कार करता है। नूरी आत्महत्या कर लेती है और यूसुफ को पता चलता है कि यह सब बशीर की वजह से हुआ है, इसलिए वह उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। उसके बाद खेरू वे एक शारीरिक लड़ाई में समाप्त होते हैं। यूसुफ को बशीर द्वारा गोली मार दी जाती है। जैसे ही बशीर वापस भागता है, वहाँ वह खेरू को पाता और अंत में बशीर को मार देता है। यूसुफ दौड़कर उसी जगह जाता है जहाँ नूरी की लाश होती है और वहाँ उसकी मौत हो जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की किरदारों के विषय में। यूसुफ फ़कीर मोहम्मद के रूप में फारूक शेख, नूरी नबी के रूप में पूनम ढिल्लों, लाला करमचंदों के रूप में मदनपुरी, गुलाम नबी के रूप में इफ्तिखार, पद्मा खन्ना भ्रष्टाचार के रूप में, करमचंद की बहू के रूप में गीता सिद्धार्थ, जावेद खान के रूप में फौलाद खान, भरत कपूर बशीर खान के रूप में, अवतार गिल बशीर के दोस्त के रूप में, मनमोहन कृष्ण साईजी
के रूप में गीतकार। लिखित ट्रैक खय्याम द्वारा रचित है, जिसके बोल जन निसार अख्तियार, लक्ष्य लायनपुरी और मजरूह सुल्तानपुरी के हैं। इसमें तेरी मेहरबानियाँ इस फिल्म की कॉपी थी, जिसमें पूनम ढिल्लों ने भी अभिनय किया था और एक अद्भुत कुत्ते के साथ इस फिल्म में अभिनय किया था। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री पूनम ढिल्लों के विषय में। पूनम ढिल्लों, जिनका जन्म 18 अप्रैल 1962 में, एक भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ है और एक पूर्व मिस इंडिया है। वह अपने 1989 की फिल्म नूरी के लिए सबसे अधिक जानी जाती हैं। उनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में रेड रोज, दर्द, रोमांस, सोहनी महिवाल और तेरी मेहरबानियाँ समुंदर, सेवराय वाली गाड़ी, कर्मा शामिल है। नाम और मालामाल। ढिल्लों ने सन 2009 में बिग बॉस में भाग लिया था। उन्होंने सन 2013 की सोनी टीवी श्रृंखला एक नई पहचान में शारदा मोदी की मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने थिएटर किया है पुरस्कार विजेता द परफेक्ट हस्बैंड और कई अन्य नाटकों के नवीनतम संयुक्त राज्य अमेरिका और दुबई के कई शो के साथ द परफेक्ट वाइफ होने के नाते। पूनम ढिल्लों का जन्म 18 अप्रैल 1962 को कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ है, जिनकी वर्तमान आयु 60 वर्ष है। यह व्यवसाय से अभिनेत्री, राजनीतिज्ञ है। इनका सक्रिय वर्ष 1978 से वर्तमान रहा है। इनके पति का नाम अशोक ठाकरे है, जिनसे इन्होंने 1988 में विवाह किया था और 1997 में डिवोर्स कर ले लिया था। इनके 2 बच्चे हैं। ढिल्लों को पहली बार प्रसिद्धि तब मिली जब उन्हें 16 साल की उम्र में मिस यंग इंडिया 1978 का ताज पहनाया गया। निर्देशक यश चोपड़ा ने देखा उन्हें फिल्म त्रिशूल में एक भूमिका की पेशकश की, जहां सचिन पिलगांवकर के साथ उनका गीत गुपची गुपची गम गम लोकप्रिय हुआ। चोपड़ा ने फिर उन्हें फारूक सैफ के साथ नूरी में शीर्षक भूमिका दी, जहां उन्हें निर्मित किया गया, और कश्मीर के भद्रभाव में शूट की गई कम बजट की फिल्म नूरी सुपरहिट हो गई और बॉक्स ऑफिस पर एक अभूतपूर्व सफलता मिली। आंशिक रूप से खय्याम के संगीत के लिए भी इस फिल्म के लिए पूनम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उसके बाद उन्होंने सोनी महिवाल, रेड रोज, तेरी कसम, दर्द निशाना, ये वादा रहा, समंदर, रोमांस, कसम और सीता मगर हिंदी भाषा सहित में लगभग 90 फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें राजेश खन्ना के साथ 6 फिल्मों में जोड़ा गया। दर्द, निशान, जमाना, आवाम, रेड रोज और जय शिव शंकर में उन्हें एक विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। जूही चावला को बाहर होने पर निर्माता बोनी कपूर के पक्ष में जुदाई के रूप में। वह क्षेत्रीय फिल्मों जैसे न्यायदंडा, युद्धकांडा, इष्टम और यवरूम 13वीं फेयर वे से न्यू एंट्रेंस में भी दिखाई दी। ढिल्लों सन 2009 में कलर्स टीवी पर प्रसारित बिग बॉस के सीजन 3 में प्रतियोगी थी। वह शो के सेकंड रनर अप के रूप में समाप्त हुई। मुख्य भूमिका में भारतीय टेलीविजन पर उनकी बड़ी वापसी 2013 के सोनी टीवी पर धारावाहिक एक नई पहचान के साथ हुई, जहां उन्होंने एक अमीर व्यवसायी और अशिक्षित लेकिन आदर्श पत्नी की भूमिका निभाई। वह हिंदी थिएटर प्रोडक्शन द परफेक्ट हस्बैंड में रही है, जिसमें सन 2005 में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी प्ले का पुरस्कार जीता और जिसमें गोल्डन जुबली रन पूरा किया। इसके बाद उन्होंने आसिफ सेन के साथ सूरज थापर और प्यार में कभी कभी की सह अभिनीत द परफेक्ट वाइफ का एक और नाटक किया। इन्हें यूटर्न नामक एक नाटक में भी देखा गया था और एक मराठी नाटक का हिंदी संस्करण किया गया। ढिल्लों ने हिंदी फिल्म उद्योग में आवरण को आगे बढ़ाते हुए नूरी फिल्म के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। नूरी 1979 की एक भारतीय रोमांटिक फिल्म है, जिसका निर्माण यश चोपड़ा ने किया है और इसका निर्देशक मनमोहन कृष्ण ने किया है। बतौर निर्देशक यह उनकी इकलौती फिल्म है। फिल्म में फारूक सैफ, पूनम ढिल्लों, मदनपुरी और इफ्तिखार है। फिल्म का संगीत खय्याम का है और गीत
जो निशार अख्तियार के हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं मनमोहन कृष्ण और इस फिल्म के निर्माता है यश चोपड़ा। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है फारूक से, पूनम ढिल्लों, मदनपुरी ने, और इस फिल्म को संगीत दिया है खयाम जान निसार अख्तियार और लक्ष्य लयालपुरी ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी यश राज फिल्म है और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 11 मई 1989 है। इसका कार्यकारी समय 114 मिनट। ये भारत देश के हिंदी उर्दू भाषा में बनाई गई और बॉक्स ऑफिस पर 50 मिलियन की कमाई करने वाली फिल्म है। यह फिल्म एक सुपरहिट थी और 1989 की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह चीन में भी एक विदेशी हिट थी, जहां यह 1981 में रिलीज़ हुई और एक बन गई आवारा और कारवां के साथ। इस समय चीन की सबसे सफल भारतीय फिल्में हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। नूरी अपने पिता गुलाम नबी इफ्तिखार और अपने कुत्ते खेरू के साथ भद्रवा घाटियों में रहती है। उसका एक प्रेमी यूसुफ है। वे शादी करने का फैसला करते हैं। तारीख तय हो जाती है और तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन किस्मत में कुछ और ही था। एक अन्य ग्रामीण बाशिर खान नूरी को पसंद करता है और नूरी के पिता के पास उसका हाथ मांगता है, जिसे गुलाम नबी ने मना कर दिया है। गुस्से में बशीर खान फिर अपने आदमियों के माध्यम से गिरते पेड़ का उपयोग करके गुलाम नबी की हत्या की व्यवस्था करता है। शादी को स्थगित कर दिया जाता है और कुछ महीने बाद जब शादी की तैयारियां फिर से शुरू हो जाती है, तो शादी से कुछ दिन पहले बशीर खान और यूसुफ का बॉस होता है उसे शहर से बाहर एक काम पर भेजता है। जब यूसुफ शहर से बाहर जाता है तो बशीर खान नूरी के घर जाता है और उसके साथ बलात्कार करता है। नूरी आत्महत्या कर लेती है और यूसुफ को पता चलता है कि यह सब बशीर की वजह से हुआ है, इसलिए वह उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। उसके बाद खेरू वे एक शारीरिक लड़ाई में समाप्त होते हैं। यूसुफ को बशीर द्वारा गोली मार दी जाती है। जैसे ही बशीर वापस भागता है, वहाँ वह खेरू को पाता और अंत में बशीर को मार देता है। यूसुफ दौड़कर उसी जगह जाता है जहाँ नूरी की लाश होती है और वहाँ उसकी मौत हो जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की किरदारों के विषय में। यूसुफ फ़कीर मोहम्मद के रूप में फारूक शेख, नूरी नबी के रूप में पूनम ढिल्लों, लाला करमचंदों के रूप में मदनपुरी, गुलाम नबी के रूप में इफ्तिखार, पद्मा खन्ना भ्रष्टाचार के रूप में, करमचंद की बहू के रूप में गीता सिद्धार्थ, जावेद खान के रूप में फौलाद खान, भरत कपूर बशीर खान के रूप में, अवतार गिल बशीर के दोस्त के रूप में, मनमोहन कृष्ण साईजी के रूप में गीतकार। लिखित ट्रैक खय्याम द्वारा रचित है, जिसके बोल जन निसार अख्तियार, लक्ष्य लायनपुरी और मजरूह सुल्तानपुरी के हैं। इसमें तेरी मेहरबानियाँ इस फिल्म की कॉपी थी, जिसमें पूनम ढिल्लों ने भी अभिनय किया था और एक अद्भुत कुत्ते के साथ इस फिल्म में अभिनय किया था। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री पूनम ढिल्लों के विषय में। पूनम ढिल्लों, जिनका जन्म 18 अप्रैल 1962 में, एक भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ है और एक पूर्व मिस इंडिया है। वह अपनी 1989 की फिल्म नूरी के लिए सबसे अधिक जानी जाती हैं। उनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में रेड रोज, दर्द, रोमांस, सोहनी महिवाल और तेरी मेहरबानियाँ समुंदर, सेवराय वाली गाड़ी, कर्मा शामिल है। नाम और मालामाल। ढिल्लों ने सन 2009 में बिग बॉस में भाग लिया था। उन्होंने सन 2013 की सोनी टीवी श्रृंखला एक नई पहचान में शारदा मोदी की मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने थिएटर किया है पुरस्कार विजेता द परफेक्ट हस्बैंड और कई अन्य नाटकों के नवीनतम संयुक्त राज्य अमेरिका और दुबई के कई शो के साथ द परफेक्ट वाइफ होने के नाते। पूनम ढिल्लों का जन्म 18 अप्रैल 1962 को कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ है, जिनकी वर्तमान आयु 60 वर्ष है। यह व्यवसाय से अभिनेत्री, राजनीतिज्ञ है। इनका सक्रिय वर्ष 1978 से वर्तमान रहा है।
इनके पति का नाम अशोक ठाकरे है, जिनसे इन्होंने 1988 में विवाह किया था और 1997 में डिवोर्स कर ले लिया था। इनके 2 बच्चे हैं। डिल्लो को पहली बार प्रसिद्धि तब मिली जब उन्हें 16 साल की उम्र में मिस यंग इंडिया 1978 का ताज पहनाया गया। निर्देशक यश चोपड़ा ने उन्हें देखा उन्हें फिल्म त्रिशूल में एक भूमिका की पेशकश की, जहां सचिन पिलगांवकर के साथ उनका गीत गुपची गुपची गम गम लोकप्रिय हुआ। चोपड़ा ने फिर उन्हें फारूक सैफ के साथ नूरी में शीर्षक भूमिका दी, जहां उन्हें निर्मित किया गया, और कश्मीर के भद्रभाव में शूट की गई कम बजट की फिल्म नूरी सुपरहिट हो गई और बॉक्स ऑफिस पर एक अभूतपूर्व सफलता मिली। आंशिक रूप से खय्याम के संगीत के लिए भी इस फिल्म के लिए पूनम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उसके बाद उन्होंने सोरी महिवाल, रेड रोज, तेरी कसम, दर्द निशाना, ये वादा रहा, समंदर, रोमांस, कसम और सीता मगर हिंदी भाषा सहित में लगभग 90 फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें राजेश खन्ना के साथ 6 फिल्मों में जोड़ा गया, दर्द, निशान, जमाना, आवाम, रेड रोज और जय शिव शंकर में उन्हें एक विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। जूही चावला को बाहर होने पर निर्माता बोनी कपूर के पक्ष में जुदाई के रूप में। वह क्षेत्रीय फिल्मों जैसे न्याय डंडा, युद्धकांडा, इष्टम और यवरूम 13वीं फेयर वे से न्यू एंट्रेंस में भी दिखाई दी। डिल्लो सन 2009 में कलर्स टीवी पर प्रसारित बिग बॉस के सीजन 3 में प्रतियोगी थी। वह शो के सेकंड रनर अप के रूप में समाप्त हुई। मुख्य भूमिका में भारतीय टेलीविजन पर उनकी बड़ी वापसी 2073 के सोनी टीवी पर धारावाहिक एक नई पहचान के साथ हुई, जहां उन्होंने एक अमीर व्यवसायी और अशिक्षित लेकिन आदर्श पत्नी की भूमिका निभाई। वह हिंदी थिएटर प्रोडक्शन द परफेक्ट हस्बैंड में रही है, जिसमें सन 2005 में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी प्ले का पुरस्कार जीता और जिसमें गोल्डन जुबली रन पूरा किया। इसके बाद उन्होंने आसिफ सेन के साथ सूरज थापर और प्यार में कभी कभी की सह अभिनीत द परफेक्ट वाइफ का एक और नाटक किया। इन्हें यूटर्न नामक एक नाटक में भी देखा गया था और एक मराठी नाटक का हिंदी संस्करण किया गया। डिल्लो ने हिंदी फिल्म उद्योग में आवरण को आगे बढ़ाते हुए नूरी फिल्म के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। नूरी 1979 की एक भारतीय रोमांटिक फिल्म है जिसका निर्माण यश चोपड़ा ने किया है और इसका निर्देशक मनमोहन कृष्ण ने किया है। बतौर निर्देशक यह उनकी इकलौती फिल्म है। फिल्म में फारूक सैफ, पूनम डिल्लो, मदनपुरी और इफ्तिखार है। फिल्म का संगीत खय्याम का है और गीत जुन्निसार अख्तियार के हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं मनमोहन कृष्ण और इस फिल्म के निर्माता है यश चोपड़ा। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है फारूक सैफ, पूनम डिल्लो, मदनपुरी ने और इस फिल्म को संगीत दिया है खय्याम, जुन्निसार अख्तियार और लक्ष्य लयालपुरी ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी यश राज फिल्म है और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 11 मई 1989 है। इसका कार्यकारी समय 114 मिनट। ये भारत देश के हिंदी उर्दू भाषा में बनाई गई और बॉक्स ऑफिस पर 50 मिलियन की कमाई करने वाली फिल्म है। यह फिल्म एक सुपरहिट थी और 1989 की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह चीन में भी एक विदेशी हिट थी, जहां यह 1981 में रिलीज़ हुई और एक बन गई आवारा और कारवां के साथ। इस समय चीन की सबसे सफल भारतीय फिल्में हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। नूरी अपने पिता गुलाम नबी, इफ्तिखार और अपने कुत्ते खेरू के साथ भद्रवा घाटियों में रहती है। उसका एक प्रेमी यूसुफ है। वे शादी करने का फैसला करते हैं। तारीख तय हो जाती है और तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन किस्मत में कुछ और ही था। एक अन्य ग्रामीण बाशिर खान नूरी को पसंद करता है और नूरी के पिता के पास उसका हाथ मांगता है, जिसे गुलाम नबी ने मना कर दिया है। गुस्से में बशीर खान फिर अपने आदमियों के माध्यम से गिरते पेड़ का उपयोग करके
गुलाम नबी की हत्या की व्यवस्था करता है। शादी को स्थगित कर दिया जाता है और कुछ महीने बाद जब शादी की तैयारियां फिर से शुरू हो जाती है तो शादी से कुछ दिन पहले बशीर खान और यूसुफ का बॉस होता है उसे शहर से बाहर एक काम पर भेजता है। जब यूसुफ शहर से बाहर जाता है तो बशीर खान नूरी के घर जाता है और उसके साथ बलात्कार करता है। नूरी आत्महत्या कर लेती है और यूसुफ को पता चलता है कि यह सब बशीर की वजह से हुआ है, इसलिए वह उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। उसके बाद खेरू वे एक शारीरिक लड़ाई में समाप्त होते हैं। यूसुफ को बशीर द्वारा गोली मार दी जाती है। जैसे ही बशीर वापस भागता है वहां वह खेरू को पाता और अंत में बशीर को मार देता है। यूसुफ दौड़कर उसी जगह जाता है जहां नूरी की लाश होती है और वहां उसकी मौत हो जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की किरदारों के विषय में। यूसुफ फ़कीर मोहम्मद के रूप में फारूक शेख, नूरी नबी के रूप में पूनम ढिल्लो, लाला करमचंदू के रूप में मदनपुरी, गुलाम नबी के रूप में इफ्तिखार, पद्मा खन्ना भ्रष्टाचार के रूप में, करमचंद की बहू के रूप में गीता सिद्धार्थ, जावेद खान के रूप में फौलाद खान, भरत कपूर बशीर खान के रूप में, अवतार गिल बशीर के दोस्त के रूप में, मनमोहन किशन साईजी के रूप में गीतकार। लिखित ट्रैक खय्यम द्वारा रचित है जिसके बोल जन निसार अख्तियार, लक्ष्य लायनपुरी और मजरूह सुल्तानपुरी के हैं। इसमें तेरी मेहरबानियाँ इस फिल्म की कॉपी थी जिसमें पूनम ढिल्लों ने भी अभिनय किया था और एक अद्भुत कुत्ते के साथ इस फिल्म में अभिनय किया था। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री पूनम ढिल्लों के विषय में। पूनम ढिल्लों, जिनका जन्म 18 अप्रैल 1962 हुई, एक भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ है और एक पूर्व मिस इंडिया है। वह अपनी 1989 की फिल्म नूरी के लिए सबसे अधिक जानी जाती हैं। उनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में रेड रोज, दर्द, रोमांस, सोहनी महिवाल और तेरी मेहरबानियाँ समुंदर, सेवराय वाली गाड़ी, कर्मा शामिल है। नाम और मालामाल। ढिल्लों ने सन 2009 में बिग बॉस में भाग लिया था। उन्होंने सन 2013 की सोनी टीवी श्रृंखला एक नई पहचान में शारदा मोदी की मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने थिएटर किया है पुरस्कार विजेता द परफेक्ट हस्बैंड और कई अन्य नाटकों के नवीनतम संयुक्त राज्य अमेरिका और दुबई के कई शो के साथ द परफेक्ट वाइफ होने के नाते। पूनम ढिल्लों का जन्म 18 अप्रैल 1962 को कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ है, जिनकी वर्तमान आयु 60 वर्ष है। ये व्यवसाय से अभिनेत्री, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष 1978 से वर्तमान रहा है। इनके पति का नाम अशोक ठाकरे है, जिनसे इन्होंने 1988 में विवाह किया था और 1997 में डिवोर्स कर ले लिया था। इनके 2 बच्चे हैं। ढिल्लों को पहली बार प्रसिद्धि तब मिली जब उन्हें 16 साल की उम्र में मिस यंग इंडिया 1978 का ताज पहनाया गया। निर्देशक यश चोपड़ा ने देखा उन्हें फिल्म त्रिशूल में एक भूमिका की पेशकश की, जहां सचिन पिलगांवकर के साथ उनका गीत गुपची गुपची गम गम लोकप्रिय हुआ। चोपड़ा ने फिर उन्हें फारूक शेख के साथ नूरी में शीर्षक भूमिका दी, जहां उन्हें निर्मित किया गया और कश्मीर के भद्रभाव में शूट की गई कम बजट की फिल्म नूरी सुपरहिट हो गई और बॉक्स ऑफिस पर एक अभूतपूर्व सफलता मिली। आंशिक रूप से खय्याम के संगीत के लिए भी इस फिल्म के लिए पूनम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उसके बाद उन्होंने सोनी महिवाल, रेड रोज, तेरी कसम, दर्द, निशाना, ये वादा रहा, समंदर, रोमांस, कसम और सीता मगर हिंदी भाषा सहित में लगभग 90 फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें राजेश खन्ना के साथ 6 फिल्मों में जोड़ा गया। दर्द, निशान, जमाना, आवाम, रेड रोज और जय शिव शंकर में उन्हें एक विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। जूही चावला को बाहर होने पर निर्माता बोनी कपूर के पक्ष में जुदाई के रूप में। वह क्षेत्रीय फिल्मों जैसे न्याय डंडा, युद्धकांडा
इष्टम और यवरूम 13वीं फेयरवे से न्यू एंट्रेंस में भी दिखाई दी। डिल्लो सन 2009 में कलर्स टीवी पर प्रसारित बिग बॉस के सीजन 3 में प्रतियोगी थी। वह शो के सेकंड रनर अप के रूप में समाप्त हुई। मुख्य भूमिका में भारतीय टेलीविजन पर उनकी बड़ी वापसी 2017 के सोनी टीवी पर धारावाहिक एक नई पहचान के साथ हुई, जहां उन्होंने एक अमीर व्यवसायी और अशिक्षित लेकिन आदर्श पत्नी की भूमिका निभाई। वह हिंदी थिएटर प्रोडक्शन द परफेक्ट हस्बैंड में रही है, जिसमें सन 2005 में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी प्ले का पुरस्कार जीता और जिसमें गोल्डन जुबली रन पूरा किया। इसके बाद उन्होंने आसिफ सेन के साथ सूरज थापर और प्यार में कभी कभी की सह अभिनीत द परफेक्ट वाइफ का एक और नाटक किया। इन्हें यूटर्न नामक एक नाटक में भी देखा गया था और एक मराठी नाटक का हिंदी संस्करण किया गया। डिल्लो ने हिंदी फिल्म उद्योग में आवरण को आगे बढ़ाते हुए नूरी फिल्म के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। नूरी 1979 की एक भारतीय रोमांटिक फिल्म है जिसका निर्माण यश चोपड़ा ने किया है और इसका निर्देशक मनमोहन कृष्ण ने किया है। बतौर निर्देशक यह उनकी इकलौती फिल्म है। फिल्म में फारूक शेख, पूनम ढिल्लों, मदनपुरी और इफ्तिखार है। फिल्म का संगीत खय्याम का है और गीत जन्निसार अख्तियार के हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं मनमोहन कृष्ण और इस फिल्म के निर्माता है यश चोपड़ा। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है फारूक से, पूनम ढिल्लों, मदनपुरी ने और इस फिल्म को संगीत दिया है खय्याम, जन्निसार अख्तियार और लक्ष्य लयालपुरी ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी यश राज फिल्म है और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 11 मई 1989 है। इसका कार्यकारी समय 114 मिनट। ये भारत देश के हिंदी उर्दू भाषा में बनाई गई और बॉक्स ऑफिस पर 50 मिलियन की कमाई करने वाली फिल्म है। यह फिल्म एक सुपरहिट थी और 1989 की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह चीन में भी एक विदेशी हिट थी, जहां यह 1981 में रिलीज़ हुई और एक बन गई आवारा और कारवां के साथ। इस समय चीन की सबसे सफल भारतीय फिल्में हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। नूरी अपने पिता गुलाम नबी, इफ्तिखार और अपने कुत्ते खेरू के साथ भद्रवा घाटियों में रहती है। उसका एक प्रेमी यूसुफ है। वे शादी करने का फैसला करते हैं। तारीख तय हो जाती है और तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन किस्मत में कुछ और ही था। एक अन्य ग्रामीण बशीर खान नूरी को पसंद करता है और नूरी के पिता के पास उसका हाथ मांगता है, जिसे गुलाम नबी ने मना कर दिया है। गुस्से में बशीर खान फिर अपने आदमियों के माध्यम से गिरते पेड़ का उपयोग करके गुलाम नबी की हत्या की व्यवस्था करता है। शादी को स्थगित कर दिया जाता है और कुछ महीने बाद जब शादी की तैयारियां फिर से शुरू हो जाती है, तो शादी से कुछ दिन पहले बशीर खान और यूसुफ का बॉस होता है उसे शहर से बाहर एक काम पर भेजता है। जब यूसुफ शहर से बाहर जाता है तो बशीर खान नूरी के घर जाता है और उसके साथ बलात्कार करता है। नूरी आत्महत्या कर लेती है और यूसुफ को पता चलता है कि यह सब बशीर की वजह से हुआ है, इसलिए वह उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। उसके बाद खेरू वे एक शारीरिक लड़ाई में समाप्त होते हैं। यूसुफ को बशीर द्वारा गोली मार दी जाती है। जैसे ही बशीर वापस भागता है, वहाँ वह खेरू को पाता और अंत में बशीर को मार देता है। यूसुफ दौड़कर उसी जगह जाता है जहाँ नूरी की लाश होती है और वहाँ उसकी मौत हो जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की किरदारों के विषय में। यूसुफ फ़कीर मोहम्मद के रूप में फारूक शेख, नूरी नबी के रूप में पूनम ढिल्लों, लाला करमचंदू के रूप में मदनपुरी, गुलाम नबी के रूप में इफ्तिखार, पद्मा खन्ना भ्रष्टाचार के रूप में, करमचंद की बहू के रूप में गीता सिद्धार्थ, जावेद खान के रूप में फौलाद खान, भरत कपूर बशीर खान के रूप में, अवतार गिल बशीर के दोस्त के रूप में, मनमोहन कृष्ण साईजी के रूप में गीतकार। लिखित ट्रैक खय्याम द्वारा रचित है, जिसके बोल जन्निसार अख्तियार, लक्ष्य लयालपुरी और मजरूह सुल्तानपुरी के हैं।
इसमें तेरी मेहरबानियाँ इस फिल्म की कॉपी थी, जिसमें पूनम ढिल्लों ने भी अभिनय किया था और एक अद्भुत कुत्ते के साथ इस फिल्म में अभिनय किया था। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री पूनम ढिल्लों के विषय में। पूनम ढिल्लों, जिनका जन्म 18 अप्रैल 1962 हुई, एक भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ है और एक पूर्व मिस इंडिया है। वह अपनी 1989 की फिल्म नूरी के लिए सबसे अधिक जानी जाती हैं। उनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में रेड रोज, दर्द, रोमांस, सोहनी महिवाल और तेरी मेहरबानियाँ समुंदर, सेवराय वाली गाड़ी, कर्मा शामिल है। नाम और मालामाल। ढिल्लों ने सन 2009 में बिग बॉस में भाग लिया था। उन्होंने सन 2013 की सोनी टीवी श्रृंखला एक नई पहचान में शारदा मोदी की मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने थिएटर किया है पुरस्कार विजेता द परफेक्ट हस्बैंड और कई अन्य नाटकों के नवीनतम संयुक्त राज्य अमेरिका और दुबई के कई शो के साथ द परफेक्ट वाइफ होने के नाते। पूनम ढिल्लों का जन्म 18 अप्रैल 1962 को कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ है, जिनकी वर्तमान आयु 60 वर्ष है। यह व्यवसाय से अभिनेत्री, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष 1978 से वर्तमान रहा है। इनके पति का नाम अशोक ठाकरे है, जिनसे इन्होंने 1988 में विवाह किया था और 1997 में डिवोर्स कर ले लिया था। इनके 2 बच्चे हैं। ढिल्लों को पहली बार प्रसिद्धि तब मिली जब उन्हें 16 साल की उम्र में मिस यंग इंडिया 1978 का ताज पहनाया गया। निर्देशक यश चोपड़ा ने उन्हें देखा। उन्हें फिल्म त्रिशूल में एक भूमिका की पेशकश की, जहां सचिन पिलगांवकर के साथ उनका गीत गुपची गुपची गम गम लोकप्रिय हुआ। चोपड़ा ने फिर उन्हें फारूक सैफ के साथ नूरी में शीर्षक भूमिका दी, जहां उन्हें निर्मित किया गया और कश्मीर के भद्रभाव में शूट की गई कम बजट की फिल्म नूरी सुपरहिट हो गई और बॉक्स ऑफिस पर एक अभूतपूर्व सफलता मिली। आंशिक रूप से खय्याम के संगीत के लिए भी इस फिल्म के लिए पूनम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उसके बाद उन्होंने सोनी महिवाल, रेड रोज, तेरी कसम, दर्द निशाना, ये वादा रहा, समंदर, रोमांस, कसम और सीता मगर हिंदी भाषा सहित में लगभग 90 फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें राजेश खन्ना के साथ 6 फिल्मों में जोड़ा गया। दर्द, निशान, जमाना, आवाम, रेड रोज और जय शिव शंकर में उन्हें एक विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। जूही चावला को बाहर होने पर निर्माता बोनी कपूर के पक्ष में जुदाई के रूप में। वह क्षेत्रीय फिल्मों जैसे न्यायदंडा, युद्धकांडा, इष्टम और यवरूम 13वीं फेयर वे से न्यू एंट्रेंस में भी दिखाई दी। ढिल्लों सन 2009 में कलर्स टीवी पर प्रसारित बिग बॉस के सीजन 3 में प्रतियोगी थी। वह शो के सेकंड रनर अप के रूप में समाप्त हुई। मुख्य भूमिका में भारतीय टेलीविजन पर उनकी बड़ी वापसी 2017 के सोनी टीवी पर धारावाहिक एक नई पहचान के साथ हुई, जहां उन्होंने एक अमीर व्यवसायी और अशिक्षित लेकिन आदर्श पत्नी की भूमिका निभाई। वह हिंदी थिएटर प्रोडक्शन द परफेक्ट हस्बैंड में रही है, जिसमें सन 2005 में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी प्ले का पुरस्कार जीता और जिसमें गोल्डन जुबली रन पूरा किया। इसके बाद उन्होंने आसिफ सेन के साथ सूरज थापर और प्यार में कभी कभी की सह अभिनीत द परफेक्ट वाइफ का एक और नाटक किया। इन्हें यूटर्न नामक एक नाटक में भी देखा गया था और एक मराठी नाटक का हिंदी संस्करण किया गया। ढिल्लों ने हिंदी फिल्म उद्योग में आवरण को आगे बढ़ाते हुए नूरी फिल्म के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। नूरी 1979 की एक भारतीय रोमांटिक फिल्म है, जिसका निर्माण यश चोपड़ा ने किया है और इसका निर्देशक मनमोहन कृष्ण ने किया है। बतौर निर्देशक यह उनकी इकलौती फिल्म है। फिल्म में फारूक सैफ, पूनम ढिल्लों, मदनपुरी और इफ्तिखार है। फिल्म का संगीत खय्याम का है और गीत जन्निसार अख्तियार के हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं मनमोहन कृष्ण और इस फिल्म के निर्माता है यश चोपड़ा।
इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है फारूक से पूनम ढिल्लों मदनपुरी ने, और इस फिल्म को संगीत दिया है खयाम जान निसार अख्तियार और लक्ष्य लयालपुरी ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी यश राज फिल्म है और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 11 मई 1989 है। इसका कार्यकारी समय 114 मिनट। ये भारत देश के हिंदी उर्दू भाषा में बनाई गई और बॉक्स ऑफिस पर 50 मिलियन की कमाई करने वाली फिल्म है। यह फिल्म एक सुपरहिट थी और 1989 की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह चीन में भी एक विदेशी हिट थी, जहां यह 1981 में रिलीज़ हुई और एक बन गई आवारा और कारवां के साथ। इस समय चीन की सबसे सफल भारतीय फिल्में हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। नूरी अपने पिता गुलाम नबी इफ्तिखार और अपने कुत्ते खेरू के साथ भद्रवा घाटियों में रहती है। उसका एक प्रेमी यूसुफ है। वे शादी करने का फैसला करते हैं। तारीख तय हो जाती है और तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन किस्मत में कुछ और ही था। एक अन्य ग्रामीण बाशिर खान नूरी को पसंद करता है और नूरी के पिता के पास उसका हाथ मांगता है, जिसे गुलाम नबी ने मना कर दिया है। गुस्से में बशीर खान फिर अपने आदमियों के माध्यम से गिरते पेड़ का उपयोग करके गुलाम नबी की हत्या की व्यवस्था करता है। शादी को स्थगित कर दिया जाता है और कुछ महीने बाद जब शादी की तैयारियां फिर से शुरू हो जाती है, तो शादी से कुछ दिन पहले बशीर खान और यूसुफ का बॉस होता है उसे शहर से बाहर एक काम पर भेजता है। जब यूसुफ शहर से बाहर जाता है तो बशीर खान नूरी के घर जाता है और उसके साथ बलात्कार करता है। नूरी आत्महत्या कर लेती है और यूसुफ को पता चलता है कि यह सब बशीर की वजह से हुआ है, इसलिए वह उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। उसके बाद खेरू वे एक शारीरिक लड़ाई में समाप्त होते हैं। यूसुफ को बशीर द्वारा गोली मार दी जाती है। जैसे ही बशीर वापस भागता है, वहां वह खेरू को पाता और अंत में बशीर को मार देता है। यूसुफ दौड़कर उसी जगह जाता है जहां नूरी की लाश होती है और वहां उसकी मौत हो जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की किरदारों के विषय में। यूसुफ फ़कीर मोहम्मद के रूप में फारूक शेख, नूरी नबी के रूप में पूनम ढिल्लों, लाला करमचंदू के रूप में मदनपुरी, गुलाम नबी के रूप में इफ्तिखार, पद्मा खन्ना भ्रष्टाचार के रूप में, करमचंद की बहू के रूप में गीता सिद्धार्थ, जावेद खान के रूप में फौलाद खान, भरत कपूर बशीर खान के रूप में, अवतार गिल बशीर के दोस्त के रूप में, मनमोहन कृष्ण साईजी के रूप में गीतकार। लिखित ट्रैक खय्याम द्वारा रचित है, जिसके बोल जान निसार अख्तियार, लक्ष्य लयालपुरी और मजरूह सुल्तानपुरी के हैं। इसमें तेरी मेहरबानियाँ इस फिल्म की कॉपी थी, जिसमें पूनम ढिल्लों ने भी अभिनय किया था और एक अद्भुत कुत्ते के साथ इस फिल्म में अभिनय किया था। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री पूनम ढिल्लों के विषय में। पूनम ढिल्लों, जिनका जन्म 18 अप्रैल 1962 हुई, एक भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ है और एक पूर्व मिस इंडिया है। वह अपनी 1989 की फिल्म नूरी के लिए सबसे अधिक जानी जाती हैं। उनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में रेड रोज़, दर्द, रोमांस, सोहनी महिवाल और तेरी मेहरबानियाँ समुंदर, सेवराय वाली गाड़ी, कर्मा शामिल है। नाम और मालामाल। ढिल्लों ने सन 2009 में बिग बॉस में भाग लिया था। उन्होंने सन 2013 की सोनी टीवी श्रृंखला एक नई पहचान में शारदा मोदी की मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने थिएटर किया है पुरस्कार विजेता द परफेक्ट हस्बैंड और कई अन्य नाटकों के नवीनतम संयुक्त राज्य अमेरिका और दुबई के कई शो के साथ द परफेक्ट वाइफ होने के नाते। पूनम ढिल्लों का जन्म 18 अप्रैल 1962 को कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ है, जिनकी वर्तमान आयु 60 वर्ष है। यह व्यवसाय से अभिनेत्री, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष 1978 से वर्तमान रहा है। इनके पति का नाम अशोक ठाकरे है, जिनसे इन्होंने 1988 में विवाह किया था और 1997 में डिवोर्स कर ले लिया था। इनके 2 बच्चे हैं।
डिल्लो को पहली बार प्रसिद्धि तब मिली जब उन्हें 16 साल की उम्र में मिस यंग इंडिया 1978 का ताज पहनाया गया। निर्देशक यश चोपड़ा ने उन्हें फिल्म त्रिशूल में एक भूमिका की पेशकश की, जहां सचिन पिलगांवकर के साथ उनका गीत गुपची गुपची गम गम लोकप्रिय हुआ। चोपड़ा ने फिर उन्हें फारूक सैफ के साथ नूरी में शीर्षक भूमिका दी, जहां उन्हें निर्मित किया गया, और कश्मीर के भद्रभाव में शूट की गई कम बजट की फिल्म नूरी सुपरहिट हो गई और बॉक्स ऑफिस पर एक अभूतपूर्व सफलता मिली। आंशिक रूप से खय्याम के संगीत के लिए भी इस फिल्म के लिए पूनम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उसके बाद उन्होंने सोनी महिवाल, रेड रोज, तेरी कसम, दर्द निशाना, ये वादा रहा, समंदर, रोमांस, कसम और सीता मगर हिंदी भाषा सहित में लगभग 90 फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें राजेश खन्ना के साथ 6 फिल्मों में जोड़ा गया, दर्द, निशान, जमाना, आवाम, रेड रोज और जय शिव शंकर में उन्हें एक विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। जूही चावला को बाहर होने पर निर्माता बोनी कपूर के पक्ष में जुदाई के रूप में। वह क्षेत्रीय फिल्मों जैसे न्याय डंडा, युद्धकांडा, इष्टम और यवरूम 13वीं फेयर वे से न्यू एंट्रेस में भी दिखाई दी। डिल्लो सन 2009 में कलर्स टीवी पर प्रसारित बिग बॉस के सीजन 3 में प्रतियोगी थी। वह शो के सेकंड रनर अप के रूप में समाप्त हुई। मुख्य भूमिका में भारतीय टेलीविजन पर उनकी बड़ी वापसी 2073 के सोनी टीवी पर धारावाहिक एक नई पहचान के साथ हुई, जहां उन्होंने एक अमीर व्यवसायी और अशिक्षित लेकिन आदर्श पत्नी की भूमिका निभाई। वह हिंदी थिएटर प्रोडक्शन द परफेक्ट हस्बैंड में रही है, जिसमें सन 2005 में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी प्ले का पुरस्कार जीता और जिसमें गोल्डन जुबली रन पूरा किया। इसके बाद उन्होंने आसिफ सेन के साथ सूरज थापर और प्यार में कभी कभी की सह अभिनीत द परफेक्ट वाइफ का एक और नाटक किया। इन्हें यूटर्न नामक एक नाटक में भी देखा गया था और एक मराठी नाटक का हिंदी संस्करण किया गया। डिल्लो ने हिंदी फिल्म उद्योग में आवरण को आगे बढ़ाते हुए नूरी फिल्म के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। नूरी 1979 की एक भारतीय रोमांटिक फिल्म है जिसका निर्माण यश चोपड़ा ने किया है और इसका निर्देशक मनमोहन कृष्ण ने किया है। बतौर निर्देशक यह उनकी इकलौती फिल्म है। फिल्म में फारूक सैफ, पूनम डिल्लो, मदनपुरी और इफ्तिखार है। फिल्म का संगीत खय्याम का है और गीत जुन्निसार अख्तियार के हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं मनमोहन कृष्ण और इस फिल्म के निर्माता है यश चोपड़ा। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है फारूक सैफ, पूनम डिल्लो, मदनपुरी ने और इस फिल्म को संगीत दिया है खय्याम, जुन्निसार अख्तियार और लक्ष्य लयालपुरी ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी यश राज फिल्म है और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 11 मई 1989 है। इसका कार्यकारी समय 114 मिनट। ये भारत देश के हिंदी उर्दू भाषा में बनाई गई और बॉक्स ऑफिस पर 50 मिलियन की कमाई करने वाली फिल्म है। यह फिल्म एक सुपरहिट थी और 1989 की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह चीन में भी एक विदेशी हिट थी, जहां यह 1981 में रिलीज़ हुई और एक बन गई आवारा और कारवां के साथ। इस समय चीन की सबसे सफल भारतीय फिल्में हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। नूरी अपने पिता गुलाम नबी, इफ्तिखार और अपने कुत्ते खेरू के साथ भद्रवा घाटियों में रहती है। उसका एक प्रेमी यूसुफ है। वे शादी करने का फैसला करते हैं। तारीख तय हो जाती है और तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन किस्मत में कुछ और ही था। एक अन्य ग्रामीण बाशिर खान नूरी को पसंद करता है और नूरी के पिता के पास उसका हाथ मांगता है, जिसे गुलाम नबी ने मना कर दिया है। गुस्से में बशीर खान फिर अपने आदमियों के माध्यम से गिरते पेड़ का उपयोग करके गुलाम नबी की हत्या की व्यवस्था करता है। शादी को स्थगित कर दिया जाता है और कुछ महीने बाद जब शादी की तैयारियां फिर से शुरू हो जाती है, तो शादी से कुछ दिन पहले बशीर खान और यूसुफ का बॉस
होता है, उसे शहर से बाहर एक काम पर भेजता है। जब यूसुफ शहर से बाहर जाता है तो बशीर खान नूरी के घर जाता है और उसके साथ बलात्कार करता है। नूरी आत्महत्या कर लेती है और यूसुफ को पता चलता है कि यह सब बशीर की वजह से हुआ है, इसलिए वह उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। उसके बाद खेरू वे एक शारीरिक लड़ाई में समाप्त होते हैं। यूसुफ को बशीर द्वारा गोली मार दी जाती है। जैसे ही बशीर वापस भागता है वहाँ वह खेरू को पाता और अंत में बशीर को मार देता है। यूसुफ दौड़कर उसी जगह जाता है जहाँ नूरी की लाश होती है और वहाँ उसकी मौत हो जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की किरदारों के विषय में। यूसुफ फ़कीर मोहम्मद के रूप में फारूक शेख, नूरी नबी के रूप में पूनम ढिल्लो, लाला करमचंदो के रूप में मदनपुरी, गुलाम नबी के रूप में इफ्तिखार, पद्मा खन्ना भ्रष्टाचार के रूप में, करमचंद की बहू के रूप में गीता सिद्धार्थ, जावेद खान के रूप में फौलाद खान, भरत कपूर बशीर खान के रूप में, अवतार गिल बशीर के दोस्त के रूप में, मनमोहन किशन साईजी के रूप में गीतकार। लिखित ट्रैक खय्यम द्वारा रचित है, जिसके बोल जन निसार अख्तियार, लक्ष्य लायनपुरी और मजरूह सुल्तानपुरी के हैं। इसमें तेरी मेहरबानियाँ इस फिल्म की कॉपी थी, जिसमें पूनम ढिल्लों ने भी अभिनय किया था और एक अद्भुत कुत्ते के साथ इस फिल्म में अभिनय किया था। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री पूनम ढिल्लों के विषय में। पूनम ढिल्लों, जिनका जन्म 18 अप्रैल 1962, वे एक भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ है और एक पूर्व मिस इंडिया है। वह अपनी 1989 की फिल्म नूरी के लिए सबसे अधिक जानी जाती हैं। उनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में रेड रोज़, दर्द, रोमांस, सोहनी महिवाल और तेरी मेहरबानियाँ समुंदर, सेवराय वाली गाड़ी, कर्मा शामिल है। नाम और मालामाल। ढिल्लों ने सन 2009 में बिग बॉस में भाग लिया था। उन्होंने सन 2013 की सोनी टीवी श्रृंखला एक नई पहचान में शारदा मोदी की मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने थिएटर किया है पुरस्कार विजेता द परफेक्ट हस्बैंड और कई अन्य नाटकों के नवीनतम संयुक्त राज्य अमेरिका और दुबई के कई शो के साथ द परफेक्ट वाइफ होने के नाते। पूनम ढिल्लों का जन्म 18 अप्रैल 1962 को कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ है, जिनकी वर्तमान आयु 60 वर्ष है। यह व्यवसाय से अभिनेत्री, राजनीतिज्ञ है। इनका सक्रिय वर्ष 1978 से वर्तमान रहा है। इनके पति का नाम अशोक ठाकरे है, जिनसे इन्होंने 1988 में विवाह किया था और 1997 में डिवोर्स कर ले लिया था। इनके 2 बच्चे हैं। ढिल्लों को पहली बार प्रसिद्धि तब मिली जब उन्हें 16 साल की उम्र में मिस यंग इंडिया 1978 का ताज पहनाया गया। निर्देशक यश चोपड़ा ने उन्हें देखा उन्हें फिल्म त्रिशूल में एक भूमिका की पेशकश की, जहां सचिन पिलगांवकर के साथ उनका गीत गुपची गुपची गम गम लोकप्रिय हुआ। चोपड़ा ने फिर उन्हें फारूक शेख के साथ नूरी में शीर्षक भूमिका दी, जहां उन्हें निर्मित किया गया और कश्मीर के भद्रभाव में शूट की गई कम बजट की फिल्म नूरी सुपरहिट हो गई और बॉक्स ऑफिस पर एक अभूतपूर्व सफलता मिली। आंशिक रूप से खय्याम के संगीत के लिए भी इस फिल्म के लिए पूनम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उसके बाद उन्होंने सोनी महिवाल, रेड रोज, तेरी कसम, दर्द निशाना, ये वादा रहा, समंदर, रोमांस, कसम और सीता मगर हिंदी भाषा सहित में लगभग 90 फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें राजेश खन्ना के साथ 6 फिल्मों में जोड़ा गया। दर्द, निशान, जमाना, आवाम, रेड रोज और जय शिव शंकर में उन्हें एक विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। जूही चावला को बाहर होने पर निर्माता बोनी कपूर के पक्ष में जुदाई के रूप में। वह क्षेत्रीय फिल्मों जैसे न्याय डंडा, युद्धकांडा, इष्टम और यवरूम 13वीं फेयर वे से न्यू एंट्रेंस में भी दिखाई दी। ढिल्लों सन 2009 में कलर्स टीवी पर प्रसारित बिग बॉस के सीजन 3 में प्रतियोगी थी। वह शो के सेकंड रनर अप के
रूप में समाप्त हुई। मुख्य भूमिका में भारतीय टेलीविजन पर उनकी बड़ी वापसी 1973 के सोनी टीवी पर धारावाहिक एक नई पहचान के साथ हुई, जहां उन्होंने एक अमीर व्यवसायी और अशिक्षित लेकिन आदर्श पत्नी की भूमिका निभाई। वह हिंदी थिएटर प्रोडक्शन द परफेक्ट हस्बैंड में रही है, जिसमें सन 2005 में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी प्ले का पुरस्कार जीता और जिसमें गोल्डन जुबली रन पूरा किया। इसके बाद उन्होंने आसिफ सेन के साथ सूरज थापर और प्यार में कभी कभी की सह अभिनीत द परफेक्ट वाइफ का एक और नाटक किया। इन्हें यूटर्न नामक एक नाटक में भी देखा गया था और एक मराठी नाटक का हिंदी संस्करण किया गया। ढिल्लों ने हिंदी फिल्म उद्योग में आवरण को आगे बढ़ाते हुए नूरी फिल्म के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। नूरी 1979 की एक भारतीय रोमांटिक फिल्म है जिसका निर्माण यश चोपड़ा ने किया है और इसका निर्देशक मनमोहन कृष्ण ने किया है। बतौर निर्देशक यह उनकी इकलौती फिल्म है। फिल्म में फारूक शेख, पूनम ढिल्लों, मदनपुरी और इफ्तिखार है। फिल्म का संगीत खय्याम का है और गीत जन्निसार अख्तियार के हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं मनमोहन कृष्ण और इस फिल्म के निर्माता है यश चोपड़ा। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है फारूक से, पूनम ढिल्लों, मदनपुरी ने और इस फिल्म को संगीत दिया है खय्याम, जन्निसार अख्तियार और लक्ष्य लयालपुरी ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी यश राज फिल्म है और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 11 मई 1989 है। इसका कार्यकारी समय 114 मिनट। ये भारत देश के हिंदी उर्दू भाषा में बनाई गई और बॉक्स ऑफिस पर 50 मिलियन की कमाई करने वाली फिल्म है। यह फिल्म एक सुपरहिट थी और 1989 की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह चीन में भी एक विदेशी हिट थी, जहां यह 1981 में रिलीज़ हुई और एक बन गई आवारा और कारवां के साथ। इस समय चीन की सबसे सफल भारतीय फिल्में हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। नूरी अपने पिता गुलाम नबी, इफ्तिखार और अपने कुत्ते खेरू के साथ भद्रवा घाटियों में रहती है। उसका एक प्रेमी यूसुफ है। वे शादी करने का फैसला करते हैं। तारीख तय हो जाती है और तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन किस्मत में कुछ और ही था। एक अन्य ग्रामीण बशीर खान नूरी को पसंद करता है और नूरी के पिता के पास उसका हाथ मांगता है, जिसे गुलाम नबी ने मना कर दिया है। गुस्से में बशीर खान फिर अपने आदमियों के माध्यम से गिरते पेड़ का उपयोग करके गुलाम नबी की हत्या की व्यवस्था करता है। शादी को स्थगित कर दिया जाता है और कुछ महीने बाद जब शादी की तैयारियां फिर से शुरू हो जाती है तो शादी से कुछ दिन पहले बशीर खान और यूसुफ का बॉस होता है उसे शहर से बाहर एक काम पर भेजता है। जब यूसुफ शहर से बाहर जाता है तो बशीर खान नूरी के घर जाता है और उसके साथ बलात्कार करता है। नूरी आत्महत्या कर लेती है और यूसुफ को पता चलता है कि यह सब बशीर की वजह से हुआ है, इसलिए वह उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। उसके बाद खेरू वे एक शारीरिक लड़ाई में समाप्त होते हैं। यूसुफ को बशीर द्वारा गोली मार दी जाती है। जैसे ही बशीर वापस भागता है, वहाँ वह खेरू को पाता और अंत में बशीर को मार देता है। यूसुफ दौड़कर उसी जगह जाता है जहाँ नूरी की लाश होती है और वहाँ उसकी मौत हो जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की किरदारों के विषय में। यूसुफ फ़कीर मोहम्मद के रूप में फारूक शेख, नूरी नबी के रूप में पूनम ढिल्लों, लाला करमचंदों के रूप में मदनपुरी, गुलाम नबी के रूप में इफ्तिखार, पद्मा खन्ना भ्रष्टाचार के रूप में, करमचंद की बहू के रूप में गीता, सिद्धार्थ, जावेद खान के रूप में फौलाद खान, भरत कपूर बशीर खान के रूप में, अवतार गिल बशीर के दोस्त के रूप में, मनमोहन कृष्ण साईजी के रूप में गीतकार। लिखित ट्रैक खय्याम द्वारा रचित है, जिसके बोल जन्निसार अख्तियार, लक्ष्य लयालपुरी और मजरूह सुल्तानपुरी के हैं। इसमें तेरी मेहरबानियाँ इस फिल्म की कॉपी थी, जिसमें पूनम ढिल्लों ने भी अभिनय किया था और एक अद्भुत कुत्ते के साथ इस फिल्म में अभिनय किया था। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री पूनम ढिल्लों के विषय में।
पूनम ढिल्लो, जिनका जन्म 18 अप्रैल 1962 हुई, एक भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ है और एक पूर्व मिस इंडिया है। वह अपनी 1989 की फिल्म नूरी के लिए सबसे अधिक जानी जाती हैं। उनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में रेड रोज, दर्द, रोमांस, सोहनी महिवाल और तेरी मेहरबानियाँ समुंदर, सेवराय वाली गाड़ी, कर्मा शामिल है। नाम और मालामाल। ढिल्लो ने सन 2009 में बिग बॉस में भाग लिया था। उन्होंने सन 2013 की सोनी टीवी श्रृंखला एक नई पहचान में शारदा मोदी की मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने थिएटर किया है पुरस्कार विजेता द परफेक्ट हस्बैंड और कई अन्य नाटकों के नवीनतम संयुक्त राज्य अमेरिका और दुबई के कई शो के साथ द परफेक्ट वाइफ होने के नाते। पूनम ढिल्लो का जन्म 18 अप्रैल 1962 को कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ है, जिनकी वर्तमान आयु 60 वर्ष है। यह व्यवसाय से अभिनेत्री, राजनीतिज्ञ है। इनका सक्रिय वर्ष 1978 से वर्तमान रहा है। इनके पति का नाम अशोक ठाकरे है, जिनसे इन्होंने 1988 में विवाह किया था और 1997 में डिवोर्स कर ले लिया था। इनके 2 बच्चे हैं। ढिल्लो को पहली बार प्रसिद्धि तब मिली जब उन्हें 16 साल की उम्र में मिस यंग इंडिया 1978 का ताज पहनाया गया। निर्देशक यश चोपड़ा ने उन्हें देखा। उन्हें फिल्म त्रिशूल में एक भूमिका की पेशकश की, जहां सचिन पिलगांवकर के साथ उनका गीत गुपची गुपची गम गम लोकप्रिय हुआ। चोपड़ा ने फिर उन्हें फारूक सैफ के साथ नूरी में शीर्षक भूमिका दी, जहां उन्हें निर्मित किया गया और कश्मीर के भद्रभाव में शूट की गई कम बजट की फिल्म नूरी सुपरहिट हो गई और बॉक्स ऑफिस पर एक अभूतपूर्व सफलता मिली। आंशिक रूप से खय्याम के संगीत के लिए भी इस फिल्म के लिए पूनम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उसके बाद उन्होंने सोनी महिवाल, रेड रोज, तेरी कसम, दर्द निशाना, ये वादा रहा, समंदर, रोमांस, कसम और सीता मगर हिंदी भाषा सहित में लगभग 90 फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें राजेश खन्ना के साथ 6 फिल्मों में जोड़ा गया। दर्द, निशान, जमाना, आवाम, रेड रोज और जय शिव शंकर में उन्हें एक विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। जूही चावला को बाहर होने पर निर्माता बोनी कपूर के पक्ष में जुदाई के रूप में। वह क्षेत्रीय फिल्मों जैसे न्यायदंडा, युद्धकांडा, इष्टम और यवरूम 13वीं फेयरवे से न्यू एंट्रेंस में भी दिखाई दी। ढिल्लो सन 2009 में कलर्स टीवी पर प्रसारित बिग बॉस के सीजन 3 में प्रतियोगी थी। वह शो के सेकंड रनर अप के रूप में समाप्त हुई। मुख्य भूमिका में भारतीय टेलीविजन पर उनकी बड़ी वापसी 2013 के सोनी टीवी पर धारावाहिक एक नई पहचान के साथ हुई, जहां उन्होंने एक अमीर व्यवसायी और अशिक्षित लेकिन आदर्श पत्नी की भूमिका निभाई। वह हिंदी थिएटर प्रोडक्शन द परफेक्ट हस्बैंड में रही है, जिसमें सन 2005 में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी प्ले का पुरस्कार जीता और जिसमें गोल्डन जुबली रन पूरा किया। इसके बाद उन्होंने आसिफ सेन के साथ सूरज थापर और प्यार में कभी कभी की सह अभिनीत द परफेक्ट वाइफ का एक और नाटक किया। इन्हें यूटर्न नामक एक नाटक में भी देखा गया था और एक मराठी नाटक का हिंदी संस्करण किया गया। ढिल्लो ने हिंदी फिल्म उद्योग में आवरण को आगे बढ़ाते हुए नूरी फिल्म के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। नूरी 1979 की एक भारतीय रोमांटिक फिल्म है जिसका निर्माण यश चोपड़ा ने किया है और इसका निर्देशक मनमोहन कृष्ण ने किया है। बतौर निर्देशक यह उनकी इकलौती फिल्म है। फिल्म में फारूक सैफ, पूनम ढिल्लो, मदन पुरी और इफ्तिखार है। फिल्म का संगीत खय्याम का है और गीत जुन्निसार अख्तियार के हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं मनमोहन कृष्ण और इस फिल्म के निर्माता है यश चोपड़ा। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है फारूक सैफ, पूनम ढिल्लो, मदन पुरी ने और इस फिल्म को संगीत दिया है खय्याम, जुन्निसार अख्तियार और लक्ष्य लयालपुरी ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी
ये सराज फिल्म है और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 11 मई 1989 है। इसका कार्यकारी समय 114 मिनट। ये भारत देश के हिंदी उर्दू भाषा में बनाई गई और बॉक्स ऑफिस पर 50 मिलियन की कमाई करने वाली फिल्म है। यह फिल्म एक सुपरहिट थी और 1989 की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह चीन में भी एक विदेशी हिट थी, जहां यह 1981 में रिलीज़ हुई और एक बन गई आवारा और कारवां के साथ। इस समय चीन की सबसे सफल भारतीय फिल्में हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। नूरी अपने पिता गुलाम नबी इफ्तिखार और अपने कुत्ते खेरू के साथ भद्रवा घाटियों में रहती है। उसका एक प्रेमी यूसुफ है। वे शादी करने का फैसला करते हैं। तारीख तय हो जाती है और तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन किस्मत में कुछ और ही था। एक अन्य ग्रामीण बाशिर खान नूरी को पसंद करता है और नूरी के पिता के पास उसका हाथ मांगता है, जिसे गुलाम नबी ने मना कर दिया है। गुस्से में बशीर खान फिर अपने आदमियों के माध्यम से गिरते पेड़ का उपयोग करके गुलाम नबी की हत्या की व्यवस्था करता है। शादी को स्थगित कर दिया जाता है और कुछ महीने बाद जब शादी की तैयारियां फिर से शुरू हो जाती है, तो शादी से कुछ दिन पहले बशीर खान और यूसुफ का बॉस होता है उसे शहर से बाहर एक काम पर भेजता है। जब यूसुफ शहर से बाहर जाता है तो बशीर खान नूरी के घर जाता है और उसके साथ बलात्कार करता है। नूरी आत्महत्या कर लेती है और यूसुफ को पता चलता है कि यह सब बशीर की वजह से हुआ है, इसलिए वह उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। उसके बाद खेरू वे एक शारीरिक लड़ाई में समाप्त होते हैं। यूसुफ को बशीर द्वारा गोली मार दी जाती है। जैसे ही बशीर वापस भागता है, वहां वह खेरू को पाता और अंत में बशीर को मार देता है। यूसुफ दौड़कर उसी जगह जाता है जहां नूरी की लाश होती है और वहां उसकी मौत हो जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की किरदारों के विषय में। यूसुफ फ़कीर मोहम्मद के रूप में फारूक शेख, नूरी नबी के रूप में पूनम ढिल्लो, लाला करमचंदो के रूप में मदनपुरी, गुलाम नबी के रूप में इफ्तिखार, पद्मा खन्ना भ्रष्टाचार के रूप में, करमचंद की बहू के रूप में गीता सिद्धार्थ, जावेद खान के रूप में फौलाद खान, भरत कपूर बशीर खान के रूप में, अवतार गिल बशीर के दोस्त के रूप में, मनमोहन कृष्ण साईजी के रूप में गीतकार। लिखित ट्रैक खय्यम द्वारा रचित है, जिसके बोल जन निसार अख्तियार, लक्ष्य लायनपुरी और मजरूह सुल्तानपुरी के हैं। इसमें तेरी मेहरबानियाँ इस फिल्म की कॉपी थी, जिसमें पूनम ढिल्लों ने भी अभिनय किया था और एक अद्भुत कुत्ते के साथ इस फिल्म में अभिनय किया था। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री पूनम ढिल्लों के विषय में। पूनम ढिल्लों, जिनका जन्म 18 अप्रैल 1962 हुई, एक भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ है और एक पूर्व मिस इंडिया है। वह अपनी 1989 की फिल्म नूरी के लिए सबसे अधिक जानी जाती हैं। उनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में रेड रोज, दर्द, रोमांस, सोहनी महिवाल और तेरी मेहरबानियाँ समुंदर, सेवराय वाली गाड़ी, कर्मा शामिल है। नाम और मालामाल। ढिल्लों ने सन 2009 में बिग बॉस में भाग लिया था। उन्होंने सन 2013 की सोनी टीवी श्रृंखला एक नई पहचान में शारदा मोदी की मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने थिएटर किया है पुरस्कार विजेता द परफेक्ट हस्बैंड और कई अन्य नाटकों के नवीनतम संयुक्त राज्य अमेरिका और दुबई के कई शो के साथ द परफेक्ट वाइफ होने के नाते। पूनम ढिल्लों का जन्म 18 अप्रैल 1962 को कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ है, जिनकी वर्तमान आयु 60 वर्ष है। यह व्यवसाय से अभिनेत्री, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष 1978 से वर्तमान रहा है। इनके पति का नाम अशोक ठाकरे है, जिनसे इन्होंने 1988 में विवाह किया था और 1997 में डिवोर्स कर ले लिया था। इनके 2 बच्चे हैं। ढिल्लों को पहली बार प्रसिद्धि तब मिली जब उन्हें 16 साल की उम्र में मिस यंग इंडिया 1978 का ताज पहनाया गया। निर्देशक यश चोपड़ा ने उन्हें फिल्म त्रिशूल में एक भूमिका की पेशकश की, जहां सचिन पिलगांवकर के साथ
उनका गीत गुपची गुपची गम गम लोकप्रिय हुआ। चोपड़ा ने फिर उन्हें फारूक सैफ के साथ नूरी में शीर्षक भूमिका दी जहां उन्हें निर्मित किया गया और कश्मीर के भद्रभाव में शूट की गई कम बजट की फिल्म नूरी सुपरहिट हो गई और बॉक्स ऑफिस पर एक अभूतपूर्व सफलता मिली। आंशिक रूप से खय्याम के संगीत के लिए भी इस फिल्म के लिए पूनम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उसके बाद उन्होंने सोनी महिवाल, रेड रोज, तेरी कसम, दर्द निशाना, ये वादा रहा, समंदर, रोमांस, कसम और शीता मगर हिंदी भाषा सहित में लगभग 90 फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें राजेश खन्ना के साथ 6 फिल्मों में जोड़ा गया। दर्द, निशान, जमाना, आवाम, रेड रोज और जय शिव शंकर में उन्हें एक विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। जूही चावला को बाहर होने पर निर्माता बोनी कपूर के पक्ष में जुदाई के रूप में वह क्षेत्रीय फिल्मों जैसे न्यायदंडा, युद्धकांडा, इष्टम और यवरूम 13वीं फेयरवे से न्यू एंट्रेस में भी दिखाई दी। डिल्लो सन 2009 में कलर्स टीवी पर प्रसारित बिग बॉस के सीजन 3 में प्रतियोगी थी। वह शो के सेकंड रनर अप के रूप में समाप्त हुई। मुख्य भूमिका में भारतीय टेलीविजन पर उनकी बड़ी वापसी 2073 के सोनी टीवी पर धारावाहिक एक नई पहचान के साथ हुई जहां उन्होंने एक अमीर व्यवसायी और अशिक्षित लेकिन आदर्श पत्नी की भूमिका निभाई। वह हिंदी थिएटर प्रोडक्शन द परफेक्ट हस्बैंड में रही है जिसमें सन 2005 में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी प्ले का पुरस्कार जीता और जिसमें गोल्डन जुबली रन पूरा किया। इसके बाद उन्होंने आसिफ सेन के साथ सूरज थापर और प्यार में कभी कभी की सह अभिनीत द परफेक्ट वाइफ का एक और नाटक किया। इन्हें यूटर्न नामक एक नाटक में भी देखा गया था और एक मराठी नाटक का हिंदी संस्करण किया गया। डिल्लो ने हिंदी फिल्म उद्योग में आवरण को आगे बढ़ाते हुए नूरी फिल्म के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। नूरी 1979 की एक भारतीय रोमांटिक फिल्म है जिसका निर्माण यश चोपड़ा ने किया है और इसका निर्देशक मनमोहन कृष्ण ने किया है। बतौर निर्देशक यह उनकी इकलौती फिल्म है। फिल्म में फारूक सैफ, पूनम ढिल्लों, मदनपुरी और इफ्तिखार है। फिल्म का संगीत खय्याम का है और गीत जन्निसार अख्तियार के हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं मनमोहन कृष्ण और इस फिल्म के निर्माता है यश चोपड़ा। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है फारूक सैफ, पूनम ढिल्लों, मदनपुरी ने और इस फिल्म को संगीत दिया है खय्याम, जन्निसार अख्तियार और लक्ष्य लयालपुरी ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी यश राज फिल्म है और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 11 मई 1989 है। इसका कार्यकारी समय 114 मिनट। ये भारत देश के हिंदी उर्दू भाषा में बनाई गई और बॉक्स ऑफिस पर 50 मिलियन की कमाई करने वाली फिल्म है। यह फिल्म एक सुपरहिट थी और 1989 की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह चीन में भी एक विदेशी हिट थी जहां यह 1981 में रिलीज़ हुई और एक बन गई आवारा और कारवां के साथ। इस समय चीन की सबसे सफल भारतीय फिल्में हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में।